तो ये कहानी है ताकुमी की, जिसे गॉडेस गलती से मार देती हैं, लेकिन बदले में वो उसे एक ऐसी दुनिया में भेजती हैं जिसमें मैजिकल पावर होती है और गॉडेस ताकुमी को अपनी ब्लेसिंग देती हैं, जिससे ताकुमी उस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो चलिए जानते हैं ताकुमी के साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या होता है। कहानी की शुरुआत में जब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है तब उसे थोड़े उजाले के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तभी उसके सामने एक गॉडेस आकर कहती है, तुम्हें दूसरी दुनिया में बुलाया जा रहा है और मेरा नाम लेडी नॉलन है। लेकिन अगले ही पल में वो गॉडेस हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगने लगती है क्योंकि वो गलती से उस समनिंग में आ गया है जिसमें किसी और को आना था। और इसके बाद गॉडेस बताती है कि अदर वर्ल्डर समनिंग रैंडमली ही कुछ लोगों को चुनती है और उन सभी को उनकी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग दुनियाओं में भेज देती है। लेकिन तुम्हें इस दुनिया में आने के लिए चुना ही नहीं गया था, तुम तो गलती से आ गए हो। यानी कि दूसरे शब्दों में अदर वर्ल्डर समनिंग स्पेल बहुत ही खतरनाक स्पेल है और इसीलिए इस स्पेल को एक फॉरबिडन स्पेल माना जाता है। लेकिन उस घटिया नेशन ने इस स्पेल को एक्टिवेट किया बस फालतू के कामों के लिए। और जब ये स्पेल एक्टिवेट हुआ तब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं पूरी तरह से उसे रोक नहीं पाई। जो सुन हमारा हीरो पूछता है, यानी कि वो दूसरे लोग जो मेरे साथ सम्मन हुए हैं वो भी यही होंगे, है ना? गॉडेस बताती है कि नहीं, जिन्हें इस दुनिया में आने के लिए सही से चुना गया था वो सुरक्षित उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर यह समनिंग रिचुअल हुआ था, द होली सिडोनिया एम्पायर। जो सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर मुझे यहाँ गलती से बुलाया गया है तो प्लीज मुझे वापस भेज दीजिए। लेकिन गॉडेस कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इस स्पेल के यूज होने की वजह से उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये स्पेल फिर से कभी यूज ही ना हो पाए। और गॉडेस के ऐसा करने की वजह से अर्थ के साथ इस दुनिया के जो तालमेल थे वो खत्म हो चुके हैं, जिसका साफ सा मतलब है कि अब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकता। उसकी बॉडी भी खत्म हो चुकी है, अब उसकी स्पिरिट इस बॉल के रूप में दिखाई दे रही है। जिसके बाद वो पूछता है कि अब उसके साथ क्या होगा। गॉडेस बताती है कि अब उसे एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। लेकिन होली सिडोनिया एम्पायर में इस वक्त काफी सारी दिक्कतें चल रही हैं और क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को वहां आने के लिए चुना ही नहीं गया था, इसीलिए उसके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया जाएगा। लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हें अपने सपोर्ट के साथ किसी दूसरे देश में भेज देती हूँ और माफी के तौर पर मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग भी दूंगी। अरे ब्लेसिंग्स जो तुमने गेम्स, अनाइम्स और कॉमिक्स में देखी होंगी, लेकिन साथ ही वहाँ पर मॉन्स्टर्स भी होंगे जैसे गॉब्लिन्स, ड्रैगन्स। इसीलिए हमारे मेन कैरेक्टर को मिलेगा गॉडेस का सुपर सपोर्ट। चलो अब अपना स्टेटस ओपन करने की कोशिश करो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है स्टेटस और उसके सामने एक शीट आ जाती है। उसका नाम है ताकुमी इरुमा और वो 17 साल का है, लेकिन अपनी दुनिया में तो वो 40 साल का एक सैलरी मैन था। लेकिन गॉडेस ताकुमी को सारी पुरानी बातें भूल जाने को कहती है। अब अगर ताकुमी एडवेंचरिंग करना चाहता है तब उसे स्वॉर्ड्समैन, मेज, नाइफ या हंटर जैसी जॉब को चुनना होगा। लेकिन दूसरी प्रोडक्शन जॉब्स भी हैं जैसे एल्केमिस्ट, ब्लैकस्मिथ वगैरह वगैरह। लेकिन ताकुमी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, इसीलिए वो प्रोडक्शन जॉब ही चुनेगा। गॉडेस कहती है, अगर तुम एक प्रोडक्शन जॉब चाहते हो तब मैं तुम्हें उनकी यूज के लिए एक काफी अच्छा स्पेल दूंगी, एक ऐसा रिकवरी मैजिक स्पेल जिसके जरिए तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। साथ ही इसमें कुछ और चीजें भी होंगी। जिसके बाद गॉडेस एक क्रिस्टल को ताकुमी की ओर फूंकती है और वो क्रिस्टल ताकुमी की सोल में चला जाता है। और आखिर में गॉडेस कहती है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। जो सुन ताकुमी घबराना शुरू कर देता है, लेकिन अगले ही सीन में वो धड़ाम से जमीन पर आकर गिरता है और हम देखते हैं कि अब ताकुमी के पास एक शरीर है। जिसके बाद वो पास ही की नदी में अपना चेहरा आकर देखता है, अरे मैं तो अब काफी बदल गया हूँ। और इसके बाद वो अपना बैग खोलता है जिसमें एक चाकू, कुछ पैसे और खाना पानी होता है। साथ ही ताकुमी के सामने उसका पूरा स्टेटस था और वो देख सकता है कि उसे गॉडेस नॉलन की ब्लेसिंग भी मिली हुई है। वो देखता है कि वो मैजिक का यूज कर सकता है, इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। सबसे पहले ताकुमी वाटर टाइप मैजिक का यूज करता है और इसके बाद वो विंड कटर नाम के विंड स्पेल का भी यूज करता है और आखिर में रॉक टाइप स्पेल। और ये देख अब उसे यकीन हो जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। जिसके बाद ताकुमी एक गांव ढूंढने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन चलते हुए उसे काफी अच्छी लकड़ी दिखती है। अप्रेजल स्किल के जरिए वो देखता है कि ये ट्रेंट वुड है, हाई क्वालिटी वुड,
जो ट्रिंट नाम के वुड मॉन्स्टर के जरिए कलेक्ट की गई है और इसका इस्तेमाल मेजेस करते हैं मैजिक आइटम्स बनाने के लिए। जो जान ताकुमी इस पर अपनी ब्लैक स्मिथिंग स्किल का यूज करते हुए इसका एक भाला बना लेता है और अपनी अप्रेजल स्किल के जरिए उसे यहाँ पर काफी सारे पौधे देखने को मिलते हैं। इन पौधों से पोशंस और पॉइजन्स बनाए जा सकते हैं और ताकुमी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही चीजें इकट्ठा कर लेता है और इतनी सारी चीजें उसके बैग में तो नहीं बनने वाली, लेकिन इसके बाद वो इन सारी चीजों को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। मुझे इतनी सारी स्किल्स देने के लिए शुक्रिया गॉडेस नॉलन। लेकिन तभी वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची भागते हुए आकर उसके पीछे छिप जाती है और फिर उसके सामने एक रैबिट आता है और ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। उसका सामना करने के लिए ताकुमी अपना भाला उठा लेता है, लेकिन बेचारा घबराया हुआ होता है और तभी वो रैबिट इन पर हमला करने के लिए कूदता है, लेकिन ताकुमी अपना भाला चलाकर इस रैबिट को खत्म कर देता है। ताकुमी यहाँ बहुत खुश होता है कि गॉडेस नॉलन की ब्लेसिंग की मदद से वो कितनी आसानी से इस रैबिट को मार सका। लेकिन ताकुमी ये देखकर परेशान होने लगता है कि उसे वॉरियर का टाइटल मिल चुका है। लेकिन इसके बाद वो उस बच्ची से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना, और तुम कहाँ से आई हो? वो बच्ची कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं बोर्ड ब्लीच से हूँ और मैं यहाँ पर औषधियाँ ढूंढने आई थी। ताकुमी पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चल सकता हूँ? वो कहती है हाँ क्यों नहीं, और इसके बाद वो इस रैबिट को भी अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। लेकिन ये देख वो बच्ची ताकुमी से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है। ताकुमी को याद आता है कि उसने अपने आइटम बॉक्स की स्किल को लॉक किया ही नहीं। लेकिन इसके बाद ये दोनों गांव की ओर जाने लगते हैं। लेकिन इसके बाद हमें होली सिडोनिया एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर असल मायने में सम्मन हुए हैं ये तीनों बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की, और इन तीनों को ही समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हुआ क्या है, ये लोग कहाँ पर हैं। लेकिन तभी इनकी ओर एक औरत आकर कहती है, हमारे बुलाने पर यहाँ आने के लिए शुक्रिया हीरोज। इस वक्त आप तीनों एक दूसरी दुनिया में हैं और हमने आप तीनों को इस दुनिया को बचाने के लिए बुलाया है। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं इस होली सिडोनिया एम्पायर की पहली महारानी हूँ, एलिजाबेथ। जिसके बाद महारानी अपना चेहरा दिखाती हैं और तभी सम्मन हुई अकाने नाम की इस लड़की को गॉडेस नॉलन के द्वारा एक यूनिक स्किल मिलती है, रेवलेशन, और वो देखकर ही समझ जाती है कि ये महारानी भरोसे के लायक नहीं है और ये बहुत ही खतरनाक है। दूसरी ओर गांव में हम देखते हैं कि ताकुमी उस बच्ची को उसके घर तक ले आता है। हमारी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम बांगा है, मैं एक हंटर हूँ और ये मेरी बीवी मार्था। ताकुमी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं इस गांव में कुछ दिनों के लिए रुक सकता हूँ? ये कहते हैं कि क्यों नहीं, और पास ही में वेन ऑफ ओर है जिसे क्राफ्ट्समैन का हेवन कहा जाता है। बांगा के बगल में खड़ा हुआ आदमी एक ब्लैकस्मिथ है, इसीलिए उसे धातुओं की बहुत जानकारी है। और तभी ये बच्ची मूली कहती है, बोर्ड विलेज में आपका स्वागत है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस गांव में कोई होटल नहीं है, इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये ताकुमी के लिए एक घर बनाएंगे। जो बात सुन ताकुमी हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ गांव वालों ने मिलकर ताकुमी को एक छोटी जगह दे दी जिससे वो यहाँ घर बना पाएगा। जिसके बाद ताकुमी अपना मैजिक का यूज करके यहाँ जमीन को समतल कर लेता है। तभी ये दोनों आकर पूछते हैं कि ताकुमी तुम मैजिक का यूज कर सकते हो? ताकुमी कहता है हाँ थोड़ा बहुत। बांगा कहता है अब बाकी का काम हम संभाल लेंगे। और इसी तरह ताकुमी की एक नई जिंदगी शुरू होती है। जिसके बाद हम ताकुमी का छोटा सा घर देखते हैं। लेकिन यहाँ ताकुमी देख रहा था कि उसके पास 2 जॉब हैं, एक वॉरियर की और एक मेज की। ताकुमी देखता है कि वो अपनी जॉब्स को बदल सकता है, जिसके बाद वो अपनी जॉब बदलकर उसे एल्केमिस्ट कर लेता है, साथ ही ब्लैकस्मिथ भी। और यहाँ ताकुमी के काम का काफी सामान भी रखा हुआ है, अलग अलग प्रकार की धातुएं। साथ ही यहाँ मौजूद है जादुई धातु, और इस धातु को पिघलाने के लिए एक फर्नेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन है ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है। ताकुमी अपने मैजिक का यूज करके ही इस धातु को पिघला लेता है और हर एक चीज को सही से याद करते हुए इसे एक सिल्ली का आकार दे देता है। और यहाँ ताकुमी का लेवल अप हो चुका है और उसे एल्कीमी का ये काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, और इसी तरह वो ये काम करना जारी रखता है। तभी उसके घर पर मूली आती है उसके लिए डिनर लेकर, लेकिन वो ये देख शॉक हो जाती है कि ताकुमी यहाँ मरने की हालत में था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ताकुमी ने अपने को ज्यादा माना का ही यूज कर लिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गया और अब उसे मूली की माताजी डांट रही हैं। और इसके बाद बांगा ताकुमी को एक हीलिंग पोशन भी देता है, जिसके बाद ताकुमी अपना एल्केमी का काम करना जारी रखता है। लेकिन
अमोली और उसकी माँ ताकुमी पर निगरानी रखने लगी हैं और इसी तरह ताकुमी के पास अलग अलग प्रकार की धातुओं की सिल्लियां इकट्ठा हो जाती हैं। साथ ही वो काफी सारे बर्तन भी बनाता है और इतनी मेहनत की वजह से ताकुमी की एल्केमिस्ट बहुत ज्यादा लेवल अप कर चुकी है। जिसके बाद ताकुमी बोबन से ब्लैक स्मिथिंग की बारीकियां भी सीखता है। ये एक हथियार बना रहे हैं और ताकुमी यहाँ पर अपने फायर मैजिक का यूज करके टेम्परेचर को और भी बढ़ा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया हथियार बनकर तैयार हो चुका है, बोबोन का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन हथियार। और दोस्तों हम देख सकते हैं कि ताकुमी का लेवल कितना बढ़ चुका है। जिसके अगले दिन वो बांगा से आकर कहता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ पोशंस का इंतजाम कर सकते हो, क्योंकि जो हर्ब्स मैंने इकट्ठा की हैं मैं उन्हीं की मदद से पोशन बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। जिसके बाद हम ताकुमी को पोशंस बनाते हुए देखते हैं, लेकिन पोशन बनाने के बाद वो देखता है कि उसके पोशन का अलग उस पोशन से अलग होता है जो बांगा ने दिया है। जिसके बाद ताकुमी औषधियों का स्वाद चेक करने के लिए जंगल में आकर उन्हें खाकर देखता है। स्वाद इतना बुरा होता है कि उसे तुरंत ही उल्टी हो जाती है। उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उसे खुद पर प्योरिफिकेशन स्पेल का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर ताकुमी ने जहरीला पौधा खाया था, लेकिन ऐसा करने से उसे पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल मिल चुकी है और अब वो प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज कर सकता है। लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ा आर्मर्ड जंगली सुअर आ जाता है। ताकुमी अपना भाला उठा लेता है, लेकिन हम साफ देख सकते हैं कि ये जंगली सुअर बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये ताकुमी पर हमला करने के लिए दौड़ता है। ताकुमी इस पर एक चाकू फेंकता है, जिसका इस पर कोई असर नहीं होता। ताकुमी इस पर अपना भाला भी मारता है, लेकिन उसका भाला ही टूट जाता है। जिसके बाद ताकुमी उछलकर इस सुअर से बाल बाल बच पाता है, लेकिन वो जंगली सुअर बहुत ज्यादा गुस्से में था। जिसके बाद ताकुमी इस पर रॉक टाइप अटैक करता है, जिनसे इसे कुछ नहीं होता। फिर ताकुमी विंड कटर का यूज करता है, लेकिन उससे भी इसे कुछ नहीं होता। ताकुमी सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। तभी उसकी नजर झाड़ियों में एक यूनिक मॉन्स्टर पॉइजन स्पाइडर पर पड़ती है और इस मॉन्स्टर की नजरें भी ताकुमी पर आ चुकी थी। तभी वो जंगली सुअर ताकुमी पर हमला करने के लिए आता है। ताकुमी को लगता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन तभी वो स्पाइडर कूदकर इस सुअर की आंखों पर बैठ जाता है, जिससे ये सुअर ताकुमी के बगल में से गुजर जाता है। लेकिन वो सुअर फिर से ताकुमी पर हमला करने के लिए तैयार था और अब तो वो स्पाइडर भी जख्मी हो चुका है। ताकुमी सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे मैजिक का तो इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तभी उसे याद आता है कि उसके पास इंट्यूशन स्किल है। जिसके बाद जब वो सुअर ताकुमी पर हमला करने आता है, ताकुमी उछलकर इस सुअर के ऊपर एल्कीमी स्किल से डिकम्पोज करता है, जिससे ताकुमी दूर फेंक जाता है। लेकिन ये जंगली सुअर एक ही बार में मर चुका था। ताकुमी को कुछ नई स्किल्स भी मिल गई हैं। जिसके बाद ताकुमी इस मकड़ी के पास आता है। ये मकड़ी बस मरने वाली है। तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, उसके लिए शुक्रिया। और इसके बाद ताकुमी इस पर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है, जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसके बाद ताकुमी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसने गलती से इस पॉइजन स्पाइडर को अपना पालतू बना लिया है। साथ ही ये स्पाइडर भी ताकुमी से अब बड़ी उम्मीदें लगा चुका है। अब बेचारा ताकुमी क्या ही करता। वो उस स्पाइडर से पूछता है, तुम आना चाहोगे मेरे साथ? उसे उस स्पाइडर की आवाज सुनाई देती है, मैं आऊंगा। और इसके बाद ताकुमी इस स्पाइडर की पत्ते जैसी आकृति देखकर इसे एक नाम देता है, मैपल। और ताकुमी के ऐसा करते ही ये स्पाइडर इवॉल्व होने लगता है। इसका एक कटा हुआ पैर भी रीजनरेट कर जाता है और ताकुमी का पेट बनने के बाद ये स्पाइडर भी खुश होता है। और दोस्तों शायद ये स्पाइडर फीमेल है। जिसके बाद ताकुमी उस जंगली सुअर को गांव वालों के सामने लेकर आता है। बांगा और बोबोन तो हैरान हो जाते हैं कि ताकुमी ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन इसके बाद वो ताकुमी की पीठ पर इस स्पाइडर को देखकर घबराने लगते हैं। लेकिन ताकुमी बताता है कि अब ये स्पाइडर मेरा पालतू है। बांगा कहता है, लेकिन इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स को पालतू बनाना नामुमकिन है, लेकिन तुमने ऐसा कर लिया। लेकिन ये टॉपिक हटाकर ताकुमी कहता है, हम इस जंगली सुअर को साथ खाएंगे, यानी आज रात गांव में दावत होगी। और अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि दावत शुरू हो चुकी है और उस जंगली सुअर से ताकुमी को बचा हुआ सामान मिलता है। बांगा कहता है कि वो इस सामान को किसी शहर में जाकर बेच सकता है और सबसे पास में जो शहर है वो वॉल्टन है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैपल इन बच्चों का मनोरंजन कर रहा होता है। तभी हम इन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं। ये दोनों ही कह रहे थे कि ताकुमी के आने के बाद इस गांव में एक नई रौनक आ गई है, लेकिन ताकुमी इस गांव में हमेशा के लिए नहीं रहने वाला और दूर कहीं हमें कुछ मोहतरमाएं भी देखने को मिलती हैं। वहीं स्वर्ग से गॉडेस नॉलन ताकुमी को ही देख रही थी। तभी एक दूसरी गॉडेस उनके पास आकर कहती है, आपने उसे
एक स्पेशल बॉडी और अपनी ब्लेसिंग दी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने इसे पास्ट में 1 साल पहले भेजा जब होली सिडोनिया एम्पायर ने समनिंग रिचुअल परफॉर्म भी नहीं किया था। आप इससे क्या उम्मीदें रख रही हैं? नोलन कहती हैं, ऐसा करने के पीछे मेरी कोई वजह नहीं है। और इसी तरह ताकुमी को देखते हुए वो मुस्कुरा रही थी। साथ ही ये एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैपल को पसीने आ रहे होते हैं, क्योंकि जब ताकुमी सो रहा था तब मैपल ने उसकी कुछ ये हालत कर दी। और उसने ऐसा इस वजह से किया है क्योंकि वो अकेली पड़ गई थी। ताकुमी याद करता है कि काफी दिनों से वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा है, उसने मैपल पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि आज पूरा दिन वो मैपल के साथ खेलेगा। जो बात सुन मैपल खुश हो जाती है और ताकुमी के ऊपर ही उछलने लगती है। लेकिन तभी खाना लेकर मार्था आती है और इनको इस तरह देख उसे लगता है कि मैपल ताकुमी को खाने वाली है। सो ताकुमी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी मार्था की नजरें मैपल के जाल पर पड़ती हैं और इसके बाद तो इनका रवैया ही बदल जाता है, जो देख मैपल और ताकुमी दोनों घबरा जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मार्था ने मैपल के जाल से कपड़े बनाना शुरू कर दिया है, जो देख दूसरी औरतें बहुत इम्प्रेस होती हैं। ताकुमी को पता चलता है कि मकड़ी का जाल एक बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम है और इससे बने हुए कपड़े सिर्फ नोबल ही खरीद सकते हैं। जिसके बाद मार्था मैपल को ऐसा जाल प्रोड्यूस करने को कहती है जो थोड़ा ज्यादा लचीला हो। जिसके बाद मैपल ऐसा ही करती है, जो देख मार्था बहुत खुश होती है। ताकुमी तो ये देखकर हैरान होता है कि ये आपस में बात कैसे कर रहे हैं। और जब ताकुमी कहता है कि चलो मैपल खेलने चलते हैं, तब वो कहती है कि इस वक्त मैं बिजी हूँ। बेचारा ताकुमी। अब क्योंकि मैपल अपने काम में बिजी है तो ताकुमी अपना काम करने के लिए निकल जाता है। और हाँ, ताकुमी को इस गांव में आए अब 1 महीना हो चुका है और अब ताकुमी शहर जाकर एल्केमी के बारे में सीखना चाहता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो गांव वालों से क्या कहेगा। जिसके बाद वो बोबोन के पास आकर एक आर्मर बनवाता है। बोबोन कहता है कि मुझे इस आर्मर में बस थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि तुम इसमें आसानी से फाइटिंग कर पाओ, क्योंकि जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तभी बांगा वहां आ जाता है। वो आते ही कहता है, ओह तो तुम जाने के लिए तैयार हो रहे हो? तुम्हें अपनी प्रोडक्शन जॉब्स में लेवल अप करने के लिए शहर जाना ही होगा, वो तुम इस गांव में नहीं कर पाओगे। तभी बोबोन बताता है कि अगले हफ्ते वॉल्टन से एक ट्रेडर यहाँ आने वाला है और हमने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठकर शहर तक जा पाओगे। ये बात सुन ताकुमी झुककर इन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद ताकुमी सीधा मार्था के पास आता है। वो देखता है कि मार्था के हाथ में एक बाल्टी में हॉर्न रैबिट के इन आर्ट्स होते हैं जिनका शिकार बांगा ने किया था और ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन इसके अंदर मौजूद पैरासाइट्स को मारने के लिए इन्हें अच्छे से प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन इनके पास प्रोसेस का कोई सामान ही नहीं है, जिस वजह से मार्था इन्हें फेंकने जा रही है। ताकुमी कहता है मैं इन पर अपने प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज करता हूँ और इसके बाद ताकुमी उन्हें प्योरीफाई कर देता है। मार्था देखकर हैरान होती है कि ताकुमी लाइट मैजिक का भी यूज कर सकता है और इसीलिए वो ताकुमी से कहती है कि वो इस मैजिक को किसी और को ना दिखाए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो लाइट मैजिक का यूज कर पाते हैं और जो लोग लाइट मैजिक का यूज कर पाते हैं वो लोग बहुत पैसे कमाते हैं। इसीलिए इस गांव में तो ठीक है, लेकिन गांव के बाहर तुम इसका इस्तेमाल मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी अर्थ मैजिक का यूज करके गांव के डेवलपमेंट और इसकी सुरक्षा के लिए गांव के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनाने लगता है। जिसके बाद ताकुमी एक हैंडपंप बनाता है और उसे जमीन से कनेक्ट करके इनके लिए पानी की व्यवस्था भी कर देता है। और ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है। वॉल्टन से वो ट्रेडर आता है, इसका नाम पापेक है। इसे लेने के लिए बांगा आता है और इनके गांव को जो भी चीजें चाहिए थी वो इनका ऑर्डर दे देता है। तभी पीछे से ताकुमी भी आ जाता है। बांगा कहता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। पापेक कहता है नाइस टू मीट यू, मैं वॉल्टन में एक ट्रेडिंग कंपनी चलाता हूँ और मेरा नाम पापेक है। ताकुमी भी उससे हाथ मिला के अपना नाम बताता है। इसके बाद ताकुमी बांगा से कहता है कि उसने ऐसे 100 पोशंस बांगा के घर पर भिजवा दिए हैं जो जरूरत के वक्त पर इनके काम आएंगे। इसके लिए बांगा ताकुमी को शुक्रिया कहता है, लेकिन इस पोशन पर पापेक की नजरें आ जाती हैं। ताकुमी बताता है कि हाँ, ये एक बेसिक हीलिंग पोशन है। पापेक इस पोशन को बड़े ध्यान से देखने लगता है। तभी मार्था के साथ गांव वाले आते हैं ताकुमी को अलविदा कहने। पापेक कहता है मैं कैरेज में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस वक्त मैपल सो रही है, इसलिए मॉली को ऐसे ही उसे अलविदा कहना पड़ता है। बोबोन और बांगा कहते हैं कि ताकुमी तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद मार्था ताकुमी के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है। ये एक कोट होता है। ताकुमी इसे पहन लेता है।
इस कोट को तोहफे के रूप में सभी गांव वालों ने ताकुमी के लिए बनाया है और ये मैपल के जाल से बना है। ताकुमी कहता है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, भले ही हमने एक साथ जो वक्त बिताया वो बहुत कम हो, लेकिन मैं यहाँ से बहुत सारी प्यारी यादें लेकर जा रहा हूँ। और इसके बाद ताकुमी वहाँ से चला जाता है। सभी गांव वाले कहते हैं कि वापस जरूर आना, ये तुम्हारा घर है। ताकुमी की आंखों में खुशी के आंसू थे और आखिर में वो कहता है, अलविदा मेरे होम टाउन। कुछ दूरी पर आकर पापेक कहता है, ये गांव वाले तुम्हें सच में बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार देखकर बग्घी में बैठा हुआ एक बंदा इमोशनल हो जाता है। इसका नाम हीथ है। अरे हमने तो अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मेरा नाम हीथ है और मेरा नाम रील और ये चुप चुप रहने वाला बंदा बोगर। और ये तीनों एक सी रैंक एडवेंचरर्स की पार्टी है, लायन फैंग नाम की, और इस वक्त पापेक के बॉडीगार्ड्स। लेकिन अब तक इन्हें रास्ते में एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा। वैसे इस बैग में क्या आई? तुम इसे अपने सीने से लगाए हुए हो। ताकुमी बताता है कि मेरा पेट किलर स्पाइडर। जो बात सुन ये दोनों हैरान हो जाते हैं। रील कहता है, हमें भी अपना ये स्पाइडर दिखाओ ना, हीलो स्पाइडर। लेकिन रील से डरकर मैपल उसमें अपना मुंह मार देता है। ताकुमी कहता है, मैपल तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन हीथ कहता है, नहीं उसने सही किया, इसमें गलती रील की थी। तुमने उसे सोते वक्त परेशान किया। अगर तुम्हारी वजह से उसे इंसानों से डर लगने लगा तो? लेकिन भैया मैपल बोगर से चिपकी हुई है, शायद उसे बोगर पसंद आ गया है। लेकिन तभी पापेक ताकुमी से बात करने लगता है, वो पोशंस आपने ही बनाए थे है ना? अगर तुम उन्हें बेचना चाहो तो मैं उन्हें खरीद सकता हूँ। ताकुमी कहता है, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी अचानक पापेक को बग्घी रोकनी पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि ये तीनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बग्घी की ओर कुछ गॉब्लिन्स आ रहे हैं। ताकुमी उन्हें देखकर घबरा जाता है, गॉब्लिन्स? लेकिन ये तीनों इनका सामना करने के लिए बाहर आ चुके थे। और भाई पापेक तो कुछ ज्यादा ही घबरा रहा है। सबसे पहले रील इन गॉब्लिन्स की ओर अपने तीरों से हमला करता है और हीथ अपनी कुल्हाड़ी के वार से इन गॉब्लिन्स को बीच में से काट देता है। और भाई बोगर अपने हथौड़े जैसे वेपन से इन गॉब्लिन्स को कुचल रहा था। लेकिन तभी इन दोनों के पीछे गॉब्लिन आ जाते हैं, लेकिन रील उन दोनों गॉब्लिन्स को मार देता है। यहाँ इन तीनों ने सभी गॉब्लिन्स को मार दिया है, जिसके बाद ये तीनों इन गॉब्लिन्स के मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट करने लगते हैं। और मैपल को बोगर बहुत कूल लगता है, हीथ न्यूट्रल और रील बहुत बेकार। और इसी तरह रात के वक्त भी इनका सफर जारी रहता है। और ऐसे ही 3 दिन के बाद आखिरकार ये लोग किंगडम ऑफ बारकूला वॉल्टन में पहुंच जाते हैं। शहर में आते ही ताकुमी लायन फैंग के तीनों एडवेंचरर्स के साथ एडवेंचरर गिल्ड में आता है। ये तीनों यहाँ पर अपने मिशन की सक्सेस रिपोर्ट देने आए हैं। अगर ताकुमी शहर में रहना चाहता है तो उसे गिल्ड में रजिस्टर करना होगा और साथ ही मैपल को भी एज अ पेट रजिस्टर करवाना होगा। ताकुमी एक रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहता है, मैं एक एल्केमिस्ट गिल्ड के साथ रजिस्टर करना चाहता हूँ। लेकिन वो बंदा उसे बताता है कि यहाँ ऐसा कोई गिल्ड नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग एडवेंचरर्स गिल्ड में इसीलिए रजिस्टर करते हैं ताकि वो गिल्ड कार्ड का यूज उनके आइडेंटिफिकेशन के रूप में कर सकें। और अगर ताकुमी लोएस्ट रैंक का गिल्ड कार्ड बनवाता है तब उसकी कंडीशन यही होगी कि उसे महीने में एक मिशन पूरा करना होगा, वरना वो कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। जिसके बाद ताकुमी एडवेंचरर्स गिल्ड के साथ रजिस्टर कर लेता है और उसे उसका गिल्ड कार्ड मिल जाता है। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट मैपल को देख घबरा जाता है। और इसके बाद ताकुमी पापेक की कंपनी में आता है। पापेक कहता है कि स्टेमिना और हीलिंग पोशन की एक बोतल के लिए 10 सिल्वर कॉइन और माना पोशन की एक बोतल के लिए 50 सिल्वर कॉइन। ताकुमी अपना हिसाब कैलकुलेट करता है, भैया इसे बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है, जो कि जापानीज करेंसी के अकॉर्डिंग 70 लाख एन होंगे। और यहाँ पर पापेक ने काफी लो प्राइस बताया है। अगर ताकुमी की थोड़ी पहचान होती तो इनकी कीमतें और भी बढ़ जाती। लेकिन ताकुमी को एक बात समझ नहीं आती कि ये तो मुझसे अभी अभी मिला है, तो मेरे लिए इतना कुछ क्यों? लेकिन इसे देखकर नहीं लगता कि ये मुझे किसी जाल में फंसा रहा है। तभी पापेक कहता है, अगर आप इस शहर में रहने की जगह ढूंढ रहे हैं तब मैं कहूंगा कि आप एक ऐसा घर लें जिसमें एक वर्कशॉप भी हो, जहाँ पर आप अपना काम भी कर पाएंगे। ताकुमी कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक घर खरीद पाऊँ। पापेक कहता है, अगर आप किराए से रहना चाहें तो हमारी कंपनी आपको एक जगह दे सकती है। और इसके बाद पापेक थॉमस नाम के एक आदमी को बुलाकर कहता है, मिस्टर ताकुमी को वो घर दिखाने के लिए ले जाओ जिसका हमने डिस्कशन किया था। ताकुमी वो घर देखता है, भैया ये एक मेंशन होता है और इसका रेंट होगा 1 गोल्ड और 50 सिल्वर कॉइन पर मंथ। ताकुमी कहता है कि ये तो बहुत कम प्राइस है, कहीं कोई आत्मा तो नहीं है ना यहाँ? थॉमस कहता है, अजी बिल्कुल नहीं, घर के बगल में ही ताकुमी के लिए उसकी वर्कशॉप भी होती है जहाँ पर वो काम कर पाएगा। तभी मैपल की आंख खुलती है
वो पूछती हैं कि इस वक्त हम कहाँ हैं मास्टर। ताकुमी कहता है कि अपने नए घर पर। मिस्टर थॉमस, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ताकुमी कल से उस घर में रह सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि ताकुमी अभी भी कुछ सोच रहा है। वो थॉमस से कहता है, शहर में आने के बाद से ही मुझे एक चीज काफी परेशान कर रही है। यहाँ पर गंदी बदबू आ रही है। थॉमस बताता है कि जो नोबल्स हैं वो मैजिकल प्योरीफाइंग डिवाइसेस का यूज करके अपने मेंशन से निकलने वाली गंदी बदबू को ट्रीट करते हैं। लेकिन ऐसे मैजिकल डिवाइसेस शहर में मौजूद सीवर्स में यूज नहीं होते। इसी वजह से शहर में हर वक्त बदबू आती रहती है। मैजिकल प्योरीफाइंग डिवाइसेस डंजन या एंशिएंट र्यून्स में मिलते हैं, इसीलिए वो बहुत कीमती होते हैं। फिर अगले दिन ताकुमी और मैपल इस घर में रहने के लिए आ जाते हैं। ताकुमी इस वर्कशॉप में आकर अपने नए घर को एक नया रूप देने के लिए डिजाइन्स बनाने लगता है। जिसके बाद ताकुमी उस मिक्स क्वास्ट को निकालता है जो उसने पापेक कंपनी से खरीदा था, और इसके बाद वो इस पर अपने मैजिक का यूज करके इसे एक नया शेप देने लगता है। पहले इसे आग में जलाकर फिर इसके तापमान को ठंडा करके इसे एक न्यूट्रल कंडीशन में लाया जाता है। और ऐसा करने में ताकुमी को परेशानी हो रही थी, लेकिन आखिर में वो ऐसा कर लेता है, जिससे उसका लेवल अप होता है। लेकिन इससे उसका माना बहुत कम हो जाता है और उसे काफी सारे माना पोशंस पीने पड़ते हैं। ताकुमी ने अपने लिए एक बहुत ही अच्छी टॉयलेट सीट बना ली है और इस वजह से ताकुमी कुछ ज्यादा ही खुश होता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो आकर देखता है कि मैपल ने मिस्टर पापेक को जकड़ लिया होता है। मैपल को लगा कि पापेक को इससे अच्छा लगेगा, लेकिन ताकुमी बताता है कि इससे सिर्फ गांव के बच्चों को ही अच्छा लगता था। लेकिन पापेक कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टिंग है, इतना ज्यादा कंफर्टिंग कि वो सो ही जाते हैं। ताकुमी सोचता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इसके बाद वो और मैपल मिस्टर पापेक से माफी मांगते हैं। पापेक कहता है, कोई बात नहीं, वैसे क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? ताकुमी कहता है, हाँ क्यों नहीं। और इसके बाद वो मैपल को समझाने लगता है, लेकिन तभी पापेक उसे बुलाता है और पूछता है कि ये क्या है। ताकुमी बताता है कि इसे टॉयलेट कहते हैं, जिसे मैंने मैजिकल डिवाइस के जरिए कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ताकुमी उन्हें सब कुछ समझाने लगता है कि इसे ऐसे 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 प्योरीफाई किया जाता है। जो सुन पापेक कहता है, मिस्टर ताकुमी, आपके कहने का मतलब कि आप लाइट मैजिक का यूज कर सकते हैं? ये बात सुन ताकुमी को याद आता है कि मार्था ने उससे कहा था कि वो लाइट मैजिक के बारे में किसी को कुछ ना बताए। इसीलिए ताकुमी कहता है कि प्लीज इस बात को एक सीक्रेट रखिएगा। पापेक कहता है, ठीक है, लेकिन मिस्टर ताकुमी प्लीज आप मेरे लिए ऐसे 50 नहीं 100 बना दीजिए प्लीज। ताकुमी कहता है, क्या 100? देखिए मैं आपके लिए बना तो सकता हूँ, लेकिन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। पापेक कहता है, शुक्रिया मिस्टर ताकुमी, लेकिन हाँ आपको और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। कैसा रहेगा कि आप स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बना लें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट मैजिक के जरिए अपने गुलाम का मुंह हमेशा बंद रख सकते हैं। वो आपके सीक्रेट्स को किसी को नहीं बता पाएगा और हमेशा आपकी सेवा करेगा। आप लाइट मैजिक यूज कर सकते हो, जिसका मतलब आपको खुद ईश्वर ने चुना है और मैं नहीं। ऐसा चर्च ऑफ द डिवाइन लाइट, जो होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया के हेड हैं, वो कहते हैं। और जो भी लाइट मैजिक का यूज कर पाता है, चर्च के लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। और अगर कोई कॉमनर प्योरिफिकेशन मैजिक के द्वारा प्योरीफाइड हुई इन टॉयलेट सीट्स का यूज करेगा, तो ये बात चर्च के लोगों को जरा भी पसंद नहीं आएगी। इसीलिए वो आपको पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं और यही बेहतर रहेगा कि उन्हें आपके बारे में कुछ पता ना चले। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको एक गुलाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए। ताकुमी कहता है, लेकिन मैं गुलामों को यूज करने के सख्त खिलाफ हूँ और एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बनाने से अच्छा रहेगा कि मैं सारा काम खुद ही कर लूँ। लेकिन तभी अचानक ताकुमी का गिल्ड कार्ड ग्लो करता है। उसे एक मैसेज आया है कि उसे जल्द से जल्द किसी क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करने के 1 महीने के अंदर, और इस मंथ की डेडलाइन जल्दी आने वाली है। जो सुन ताकुमी कहता है, मुझे पक्का मदद की जरूरत पड़ेगी। पापेक कहता है, आपके पास आज वक्त है। जिसके बाद वो उसे द मुलान कंपनी लेकर जाता है, जो वोल्टन के ट्रस्टवर्थी स्लेव ट्रेडर हैं। और ताकुमी को यहाँ आना ही पड़ता है क्योंकि अब उसे मदद की जरूरत है। मिस्टर पापेक यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। ताकुमी यहाँ पर मौजूद गार्डन को देखने लगता है, जो कि काफी खूबसूरत होता है। और इसी खूबसूरती के बीच उसकी नजर एक लड़की पर जाती है। वो लड़की ताकुमी को ही घूर रही थी। और हाँ, ये एक एल्फ है। लेकिन इसके बाद वो लड़की कहती है, यहाँ से चले जाओ। ये सुन ताकुमी हैरान हो जाता है, आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा? ये जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहाँ एंड हो गया। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम ताकुमी को बहुत ही हैरान देखते हैं, क्योंकि ये लड़की उससे कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ,
क्योंकि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। फिर अगले सीन में हमें स्लेव ट्रेडिंग कंपनी की ओनर मूलन को दिखाया जाता है और यहाँ पर मिस्टर पापेक मिस मूलन से ताकुमी को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये है मिस्टर ताकुमी और इन्हें एक स्लेव की जरूरत है, लेकिन फिर भी ये उसे खरीदने के लिए मान नहीं रहे, जिसकी वजह ताकुमी बताता है कि जहाँ मैं पैदा हुआ था वहाँ गुलामों जैसी कोई चीज नहीं थी। मिस मूलन बताती हैं कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपका गुलाम आपकी हर एक बात मानता है, लेकिन हमारे किंगडम ऑफ बारकूला में गुलामों के लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं और मूलान के अकॉर्डिंग हर किसी को उन कानूनों का पालन करना पड़ता है, जैसे उन्हें खाना देना, कपड़े देना और रहने के लिए एक जगह देना। एक गुलाम और उसका मालिक ये दोनों ही एक दूसरे पर जानलेवा वार नहीं कर सकते। साथ ही गुलाम का मालिक गुलाम से जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करा सकता है। साथ ही जो गुलाम होता है वो अपने मालिक की जानकारी किसी को नहीं दे सकता। और जैसा ताकुमी ने सोचा था ये सारी चीजें काफी अलग होती हैं। आगे मिस मूलन बताती हैं कि कई सारे गुलाम कर्ज की वजह से गुलाम बन जाते हैं और ऐसे गुलामों के साथ बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तब तक ही रहेगा जब तक वो गुलाम अपना पूरा कर्जा चुका नहीं देता। साथ ही क्रिमिनल्स भी स्लिप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके अपने लिए पैसे कमा सकते हैं और अगर कोई चोर या डाकू किसी को हमारे पास बेच कर चला जाता है तब हम उसे भी गुलाम बना देते हैं। तभी मिस्टर पापेक कहते हैं कि मिस्टर ताकुमी के लिए एक वॉर स्लेव भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अपने मास्टर की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मिस्टर ताकुमी में कुछ ऐसी स्किल्स और टैलेंट हैं जिनके बारे में दूसरों को पता नहीं लगना चाहिए। तभी मिस मूलन ताकुमी से पूछती हैं कि आपका क्या विचार है। वो कहता है मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहता हूँ, लेकिन साथ ही मुझे एडवेंचरर्स गिल्ड के क्वेस्ट को भी पूरा करना पड़ता है, इसीलिए मैं अपने सभी कामों को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा घर का काम भी करे। साथ ही मैं मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए खतरनाक जगहों पर भी जाऊंगा। तब मेरे गुलाम को लड़ना आना ही चाहिए ताकि वो मेरी और अपनी हम दोनों की हिफाजत कर सके। जो सुन मिस मूलन कहती हैं आपकी बातों से लगता है कि आपको दो गुलामों की जरूरत पड़ेगी, एक घर के काम के लिए और दूसरा आपकी हिफाजत के लिए। तभी वहाँ मारिया नाम की एक लड़की आती है। इस लड़की का कोई परिवार नहीं है। जब ये छोटी थी तब कुछ डाकू इसको किडनैप करके यहाँ बेच गए और यहाँ इसने लिखना पढ़ना और घर के सारे काम सीखे और मिस्टर ताकुमी ये आपके घर को बहुत अच्छे से संभालेगी। फिर ताकुमी से बताने लगता है कि उसके मेंशन में कितने कमरे हैं, जो कि काफी सारे होते हैं। जो सुन मारिया कहती है कि वो इतने कमरों को आसानी से संभाल लेगी, लेकिन तभी ताकुमी कहता है कि तुम तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो, तुम्हें तो कोई भी ले लेता, फिर अब तक तुम अवेलेबल कैसे हो। लेकिन उसकी बात सुन शर्म के मारे मारिया बेहोशी होने लगती है और फिर वो कहती है कि मैं आपके सिर्फ घर का काम करूंगी, बाकी मैं कुछ नहीं करने वाली, जैसे आपके साथ रातें गुजारना। जो सुन ताकुमी को समझ आता है कि मारिया के कहने का क्या मतलब है। सो वो उसे बताता है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें बस घर को संभालना होगा, बाकी कुछ भी गलत सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोस्तों मारिया ताकुमी की पहली गुलाम बन जाती है। लेकिन यहाँ मिस मूलन बताती हैं कि उनके पास इस वक्त एक वॉर स्लेव नहीं है। जो सुन मारिया कहती है लेकिन हमारे पास सोफिया है ना। अब ये सुन मूलन कहती हैं तुमसे बीच में बोलने को किसने कहा, जाओ जाकर अपना सामान पैक करो। अब मारिया के जाने के बाद ताकुमी पूछता है क्या आपके पास कोई है। मिस मूलन कहती है हाँ, लेकिन उसके साथ कुछ दिक्कतें हैं, इसीलिए जब भी हमारे पास एक वॉर स्लेव आएगा हम आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अब सोफिया के बारे में ताकुमी जिज्ञासु हो गया था और इसीलिए वो पूछता है क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ताकुमी की इंट्यूशन स्किल उसे सोफिया से मिलने के लिए कह रही है और इस बार वो अपने इंस्टिंक्ट यानी कि अपनी अंतरात्मा की सुनेगा। जिसके बाद मिस मूलन ताकुमी को सोफिया के कमरे में लेकर आती हैं और फिर बताती हैं कि आज से लगभग 50 साल पहले हुए किंगडम ऑफ टियारिया और किंगडम ऑफ यूगुर के बीच के युद्ध में सोफिया को बंदी बना लिया गया था। ताकुमी कहता है क्या 50 साल? और फिर हमें पता चलता है कि यूगुर एल्ब्स का किंगडम हुआ करता था और आज तक सोफिया ने किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, क्योंकि उसके बाएं कान पर एक बहुत बड़ा स्कार है। साथ ही उसके दोनों पैरों की मूवमेंट्स पे भी तालमेल नहीं है। हाँ, लेकिन ये इतनी बड़ी दिक्कत भी नहीं है कि ये अपने डेली के काम ना कर सके। साथ ही सोफिया एल्ब्स के एलिमेंटल मैजिक और स्पिरिट मैजिक का भी यूज कर सकती है, लेकिन इस वक्त किसी कर्ज की वजह से उसकी ये ताकतें सील हैं, यानी कि ये किसी के साथ लड़ भी नहीं सकती। ये सारी बातें जान ताकुमी कहता है क्या मैं इनके साथ कुछ बात कर सकता हूँ। मिस मूलन कहती हैं जैसी तुम्हारी मर्जी और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन उनके जाने के बाद
सोफिया ताकुमी से कहती है, जैसा कि उसने तुम्हें बताया, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। लेकिन तभी अचानक ताकुमी सोफिया के करीब आकर उसका चेहरा पकड़ के उसे गौर से देखने लगता है। ताकुमी ने अब तक किसी का भी स्टेटस देखने के लिए अपनी स्किल्स का यूज नहीं किया, लेकिन जब वो सोफिया का स्टेटस देखता है तब वो हैरान रह जाता है, क्योंकि सोफिया बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। साथ ही ताकुमी अपनी मैजिक पावर के जरिए सोफिया की दिक्कतों को भी दूर कर सकता है। तभी मिस मूलन आकर कहती हैं, तो फिर आपका क्या फैसला है मिस्टर ताकुमी? वो कहता है कि मैं इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। और जब सोफिया कहती है कि मैं लड़ नहीं पाऊंगी, तुम्हें पता है ना, सो ताकुमी कहता है, मैं तुम्हें ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। मिस मूलन कहती हैं, क्या? जो दिक्कत 50 साल से ठीक नहीं हुई, आप उसे ठीक कर सकते हैं? वो कहता है, हाँ। जो बात सुन मिस मूलन मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है, अब सोफिया आपकी हुई। सोफिया कहती है, क्या? जो सुन ताकुमी कहता है, अगर मैं सोफिया नहीं चाहती तब मैं उनके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन वो कहती है, एक गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती, मैं तुम्हारी गुलाम बनने को तैयार हूँ। जिसके बाद सारी तैयारी हो जाती है। तभी मारिया आकर कहती है, मास्टर, सोफिया को अपने साथ लेने के लिए शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरे साथ चलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस मूलन इन तीनों का एक स्लेव और मास्टर कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगती हैं। और ये सीन तो कुछ ज्यादा ही चमत्कारी था और इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। तभी मारिया कहती है, मास्टर, मैं बहुत मेहनत करूंगी ताकि आप हमेशा मुझे अपने पास रखें। तभी सोफिया भी कहती है, मुझे अपनाने के लिए शुक्रिया मास्टर। ताकुमी कहता है, अरे नहीं, मेरे साथ आने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया। लेकिन सोफिया कहती है, आपको गुलामों के साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मिस मूलन मन में कहती हैं, सोफिया, मारिया, तुम दोनों को एक बहुत ही अच्छा मास्टर मिल गया है। लेकिन फिर जैसे ही ताकुमी घर आता है, मैपल उसके ऊपर झपट्टा मार देती है, जो देख सोफिया मारिया को दूर कर देती है कि अरे नहीं, ये तो एक मॉन्स्टर का हमला है। फिर ताकुमी इन दोनों को बताता है कि अरे नहीं, ये तो मेरी पेट मैपल है और ये दोनों सोफिया और मारिया है मैपल, जो आज से हमारे साथ रहेंगी। सोफिया ये देख हैरान हो जाती है कि ताकुमी का पेट एक पॉइजनस स्पाइडर है। जिसके बाद ताकुमी इन्हें एक कमरा दिखाता है जो सोफिया का होगा और इसके बगल में ही मारिया का कमरा होगा। ये दोनों ये बात जान हैरान हो जाती हैं कि इन दोनों को अपना अपना अलग कमरा मिलेगा। ताकुमी बताता है कि इस मेंशन में बहुत सारे कमरे हैं, साथ ही इसमें एक बड़ा बाथरूम भी है, तुम दोनों जाकर पहले नहा सकती हो। सोफिया कहती है कि पहले नहाने के लिए आपको जाना चाहिए। ताकुमी बताता है कि बाथरूम में एक ऐसा मैजिकल डिवाइस है जो उसे हमेशा साफ करता रहता है, इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले नहाने के लिए कौन जाता है। नहाते वक्त मारिया कहती है, आज तक ना जाने तुम्हें खरीदने की कोशिश कितने सारे लोगों ने की, लेकिन मिस मूलन ने तुम्हें कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन उन्होंने तुम्हें इस मास्टर के साथ जाने दिया, यानी कि ये बहुत ही अच्छा इंसान होगा। लेकिन यहाँ सूफिया कहती है, मैंने हमारे मास्टर्स की डिटेल्स पर कंपनी में नजर डाली और वहाँ पर कई सारी चीजें लिखी हुई नहीं थी, यानी कि वो बहुत सारी चीजों को छुपाए हुए हैं, लेकिन आखिर वो छुपा क्या रहे हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया हद से ज्यादा हैरान होती है क्योंकि ताकुमी ने सभी के लिए डिनर बना लिया था और यही देख मारिया बहुत ज्यादा दुखी होती है कि ये मेरा काम है, आपने ये क्यों किया। ताकुमी कहता है, आज तुम्हारा पहला दिन था ना, इसीलिए आज मैंने ये सब कर लिया, कल से तुम ही करना। चलो अब हम खाना खाते हैं। तभी सूफिया कहती है, क्या आप हमारे साथ खाना खाएंगे मास्टर? ताकुमी कहता है, तुम्हें ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं तुम दोनों के साथ अपने रिश्ते को और बेहतर करना चाहता हूँ। और वैसे क्या तुम दोनों मुझे मास्टर पुकारना बंद करोगी? अगर हो सके तो तुम दोनों मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मारिया तो तुरंत ही उसे ताकुमी कहकर बुलाने लगती है। जिसके बाद हमें पापेक ट्रेडिंग कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पर पापेक ताकुमी के लिए उसका ऑर्डर लेकर आता है। ताकुमी कहता है, इसके लिए शुक्रिया। अब इसके बाद हम ताकुमी को वहाँ से जाते हुए देखते हैं, लेकिन जाते वक्त ताकुमी की नजर एक चर्च पर जाती है। जिसके बाद ताकुमी उस चर्च में आता है और यहाँ उसकी नजर एक गॉडेस की मूर्ति पर जाती है, जो असल में गॉडेस नॉलन की थी। इसीलिए ताकुमी उन्हें अब शुक्रिया कहने लगता है उसे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। साथ ही वो मन में ये भी कहता है, मैंने सुना है कि द होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया इस टाउन के रिलीजन को कंट्रोल करता है, जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन फिर आप इसकी बुराई क्यों कर रही थी? तभी गॉडेस उसके सामने आकर कहती हैं, क्योंकि मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। और अगले ही पल में ताकुमी खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है, और क्योंकि ताकुमी ने गॉडेस नॉलन से प्रेयर की, इसीलिए वो उसके सामने आ गई और अब वो उसे उसके सवाल का जवाब देती हैं कि उनका सिडोनिया
और उनके चर्च ऑफ डिवाइन लाइट से कोई लेना देना नहीं है। एंड देन गॉडेस नोलन के अकॉर्डिंग इस दुनिया में दो रिलीजन्स हैं, द चर्च ऑफ क्रिएशन एंड द चर्च ऑफ डिवाइन लाइट। और जो द चर्च ऑफ क्रिएशन है वो शुरुआत से ही गॉडेस नोलन की पूजा करते आए हैं, लेकिन द चर्च ऑफ डिवाइन लाइट को काफी वक्त बाद बनाया गया, यहाँ तक कि वो जिस भगवान की पूजा करते हैं वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और जो होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया है वो जबरदस्ती दूसरे लोगों को अपने द चर्च ऑफ डिवाइन लाइट में शामिल कर रहा है। साथ ही वो द चर्च ऑफ क्रिएशन के खिलाफ है और खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया ने अदर वर्ल्डली समनिंग मैजिक का यूज किया, जिसके जरिए ताकुमी गलती से इस दुनिया में आ गया। और आखिर में वो कहती हैं, ताकुमी मैंने तुम्हें माफी के रूप में जो अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं वो आगे आने वाली दिक्कतों का सामना करने के लिए दी हैं, क्योंकि आगे चल के तुम्हारा सामना बहुत ही खतरनाक लोगों से हो सकता है। अब ये सुन ताकुमी याद करता है कि अब तक वो सिर्फ अच्छे लोगों से ही मिलता आया है और ऐसा गॉडेस नोलन की ब्लेसिंग की वजह से हुआ। लेकिन अब ताकुमी के साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी अब उसे खुद लेनी होगी। अब इस बातचीत के बाद हमें द होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया में 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जब पृथ्वी से उन हीरोज को सम्मन कर लिया गया था। यहाँ एक आदमी किसी से पूछता है, जिन हीरोज को हमने सम्मन किया वो कैसे हैं? उसके सामने मौजूद 2 लोग बताते हैं कि इस वक्त उनकी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन शुरुआत में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लेडी एलिजाबेथ ने उन्हें सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। दूसरी ओर हम इन हीरोज को एक आदमी के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन वो अकेला ही अकीरा और यामातो पर भारी पड़ रहा था। अब ये देख, एक शख्स कहता है, बस तुम में इतनी ही काबिलियत है। और ये बात सुन यामातो को अपनी पिछली जिंदगी याद आती है कि कितनी कोशिश करने के बाद भी वो जूडो कराटे में हार गया। और यही याद करते हुए अब वो इस शख्स की ओर हमला करने के लिए दौड़ता है। वहीं हम अकाने को देखते हैं जो अलग खड़ी हुई थी क्योंकि उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। लेकिन तभी वहाँ लेडी एलिजाबेथ आकर कहती है, आपको ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि आप हमारी दुनिया को बचा सकें। तभी अकीरा कहता है, तुम चिंता मत करो अकाने, चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन यहाँ सिर्फ अकाने ही ये बात जानती है कि ये औरत लेडी एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब फिर से 1 साल पीछे हम ताकुमी को देखते हैं जो घर में आते वक्त बेचारा गिर पड़ता है, जिससे उसका सारा सामान गिर जाता है, साथ ही वो चीज भी जो मिस्टर पापेक ने उसे ला कर दी। और जैसे ही सोफिया उस चीज को उठाने वाली थी, ताकुमी आइटम बॉक्स का यूज करके उस चीज को अपने आइटम बॉक्स में डाल देता है और खड़ा होकर कहता है कि अब मैं अपनी वर्कशॉप में जा रहा हूँ, तुम तीनों मेरे बिना ही डिनर कर लेना। लेकिन यहाँ सोफिया ने ये देख लिया था कि वो चीज मैजिकल पेपर में जकड़ी हुई थी, इसीलिए वो छिपकर ताकुमी की वर्कशॉप में देखने को आती है, जहाँ वो देखती है कि ताकुमी पागलों की तरह अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जहाँ वो एक चाकू से अपना ही हाथ काट लेता है और फिर तुरंत ही उस घाव पर हील मैजिक का यूज करता है और फिर कहता है, ये पागलपन है लेकिन मुझे ये करना ही होगा। लेकिन जो मारिया ने किया वो इससे ज्यादा खतरनाक था। और तभी सोफिया वहां अंदर आ जाती है, फिर वो सीधा ताकुमी के पास आकर वहीं गिर जाती है और कहती है, तुम मारिया के साथ क्या करने वाले हो? अगर मारिया को कुछ भी हुआ तो मैं। लेकिन यही कहते हुए वो बेहोश हो जाती है। ताकुमी को पता चलता है कि थकान की वजह से सोफिया बेहोश हो गई है और उसके बाएं हाथ में चोट भी लगी है। सो फिर हम देखते हैं कि ताकुमी उसे हील करने लगता है, लेकिन सोफिया पर लगे कर्ज की वजह से उसका ये छोटा सा घाव भी हील होने में बहुत वक्त लगा देता है। अगले सीन में मारिया ताकुमी को बताती है कि जब भी ये ज्यादा काम करती है या ज्यादा घबरा जाती है तब थकान की वजह से ये बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी सोफिया पर लगे कर्ज को हटाने की कोशिश करने लगता है अपने कुछ स्पेल्स का यूज करके, और हम देखते हैं कि शायद से सोफिया का कर्ज दूर हो जाता है। अब सोफिया को होश आते आते शाम हो जाती है। उठते ही सोफिया कहती है कि अब मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मारिया बताती है कि मास्टर ताकुमी तुम्हें यहाँ लेकर आए, लेकिन सोफिया कहती है, मारिया तुमने जैसा सोचा था वो लड़का वैसा नहीं है। वो कहती है, हाँ जितना मैंने सोचा था वो उससे ज्यादा दयालु है। जिसके बाद सोफिया अपने कटे हुए कान को शीशे में देखती है जो कि अब हील हो चुका था, साथ ही उसकी मैजिकल पावर भी अब वापस आ चुकी है। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और इसी बात से मारिया बहुत खुश होती है। और फिर ऐसे ही सोफिया ताकुमी के पास आती है और कहती है, मारिया ने मुझे बताया कि मुझे आपने ठीक किया है। जिसके बाद ताकुमी सोफिया को बताता है
कि सोफिया को अच्छे से हील करने के लिए ताकुमी को अपने लाइट मैजिक में एक और लेवल अप करने की जरूरत थी, जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए कर लिया। और उस एक्सपेरिमेंट में ताकुमी ने मिस्टर पापेक से बहुत ही खतरनाक जहर मंगवाया था, जिसका इस्तेमाल उसने अपने ऊपर किया और फिर उसी जहर के जख्म को ताकुमी ने हील किया। सोफिया कहती है, मैंने आपको मारिया के बारे में कुछ कहते हुए सुना था। ताकुमी बताता है कि अरे हाँ, मारिया ने मेरी कुछ बहुत ही कीमती औषधियां फेंक दी थी। फिर सोफिया पूछती है कि आपने इतना खतरनाक काम क्यों किया। वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। ये बात सुन सोफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो ताकुमी के सामने झुककर कहती है, मैं सोफिया सिल्फेड जिंदगी भर आपकी वफादार बने रहने की कसम खाती हूँ। जो सुन ताकुमी कहता है, मैं एक और बार बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करता हूँ। और फिर सोफिया ताकुमी के हाथ को थाम लेती है, जो कि गॉडेस नॉलन देख रही थी। और यहीं पर ये एपिसोड एंड भी हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम ताकुमी को एक लाइब्रेरी में एल्केमी की किताब पढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन उसे ताज्जुब की बात ये लगती है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी में एल्केमी के ऊपर उसे बस 4 किताबें मिली। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये किताबें एंशिएंट मैजिक सिविलाइजेशन की भाषा में लिखी हुई हैं। पर क्योंकि ताकुमी इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है, इसीलिए गॉडेस नॉलन की ब्लेसिंग की वजह से उसे इस दुनिया की सारी भाषाएं समझ आती हैं। लेकिन जब ताकुमी घर पहुंचता है, तभी मारिया उससे कहती है, कल आप दोनों कितने प्यारे लग रहे थे। दोस्तों, कल शाम के वक्त सोफिया और ताकुमी के बीच जो हुआ वो मारिया ने देख लिया था। और उस वक्त मारिया को सोफिया एक ऐसी नाइट की तरह लग रही थी जो किसी प्रिंसेस से कसम खाता है कि वो उसकी हिफाजत हमेशा करेगा। यानी कि भैया इसमें हमारा ताकुमी तो प्रिंसेस बन गया। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर पापेक ने ताकुमी को जो टॉयलेट सीट बनाने का काम दिया था वो शायद उसने पूरा कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर काफी सारी टॉयलेट सीट्स देखते हैं। इसलिए अब ताकुमी कोई और चीज बनाएगा। साथ ही अगर मौका मिले तो वो यात्रा भी करना चाहेगा, जिससे उसे अलग अलग जगहों के मटेरियल्स मिलेंगे। साथ ही वो अलग अलग जगहों का खाना भी खा पाएगा और नए नए नजारे देख पाएगा। साथ ही बॉडीगार्ड के रूप में सोफिया उसके साथ रहेगी। लेकिन उस टाइम पर घर का ख्याल रखने के लिए मारिया को यहीं रुकना पड़ेगा। और बात रही मैपल की, तो वो तो ताकुमी की पेट है, वो उसके साथ आ सकती है। पर तभी मारिया कहती है, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। ताकुमी कहता है, लेकिन फिर घर का ख्याल कौन रखेगा। जो सुन मारिया कहती है, आप तीनों के बिना मैं इतने बड़े मेंशन को आखिर कैसे संभाल पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आप सभी मुझे अकेला छोड़ दें। सो अब ताकुमी को भी लगता है कि वो इतने बड़े मेंशन में मारिया को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मारिया बहुत प्यारी नजरों से ताकुमी को देखने लगती है। सो तभी ताकुमी उसका चेहरा पकड़ लेता है, ऑब्वियसली उसका स्टेटस देखने के लिए। एंड मारिया के स्टेटस इतने बढ़िया होते हैं कि वो मेड होने के बावजूद भी फाइट कर सकती है। सो अब ताकुमी कहता है, क्या तुम सच में हमारे साथ चलना चाहोगी? सफर में बहुत सारे खतरों का सामना हो सकता है। वो कहती है, हाँ मैं आपके साथ चलूंगी। तभी सोफिया कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि ये हमारे साथ चले, मैं इसे लड़ना सिखा दूंगी। ताकुमी कहता है, ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहती हो तो क्यों नहीं। फिर ताकुमी अपनी वर्कशॉप में आता है इन दोनों के लिए आर्मर बनाने। यहाँ सोफिया बताती है कि उसे लड़ने के लिए एक तलवार, एक भाला और कुछ चाकू चाहिए। तभी मारिया बताती है कि उसने मूलन ट्रेडिंग कंपनी में छोटी ब्लेड से लड़ना सीखा है। सोफिया कहती है, लेकिन सिर्फ इतने से ही तुम मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पाओगी, तुम एक भाला भी ले लो, मैं तुम्हें उसका यूज करना सिखा दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ताकुमी उनके लिए वेपन और आर्मर बनाना शुरू करता है। वहीं दूसरी ओर जो सोफिया थी वो मारिया को भाला चलाना सिखा रही थी। लेकिन एक मिनट, इनके पास ऐसे कपड़े कहाँ से आए? सोफिया यहाँ मारिया को बताती है कि उसे हमला करते वक्त अपने हाथों को दूर तक फैलाना होगा। वहीं ताकुमी भी हथियार बना चुका है, लेकिन भैया उसका बहुत सारा माना खर्च हो गया। लेकिन हाँ, उसने काफी ज्यादा लेवल अप कर लिया है। साथ ही उसने जो हथियार बनाए हैं वो एक नंबर टॉप क्वालिटी के हैं। और अब ताकुमी को बनानी है मारिया के लिए शॉर्ट ब्लेड्स। पर क्योंकि मारिया एक मेड है, इसलिए उसे ये चाकू अपनी थाई पर रखनी होंगी। लेकिन ये सोचकर ही उसकी नाक से खून निकल आता है। और दूसरी ओर मारिया को भी थोड़ा अजीब महसूस होता है। अब भैया ताकुमी सोचने लगता है कि अब उनके लिए आर्मर बनाने के लिए मुझे उनके मेजरमेंट लेने होंगे। लेकिन अब वो डायरेक्ट जाकर तो उनसे कह नहीं सकता मुझे तुम्हारे साइज जानने हैं। लेकिन भाई उसके पास इसका भी आइडिया होता है। वो अपने आइटम बॉक्स से मारिया और सोफिया जैसी 2 डमी निकालता है जो उसने अप्रेजल एक्स स्किल की मदद से बनाए हैं। पर भाई अब है तो ताकुमी लड़का ही, वो बड़े ध्यान से उनकी बॉडीज देखने लगता है।
लेकिन वहां पर मैपल भी होती है। सो अब ताकुमी उसे कहने लगता है कि देखो गलत मत समझना, मेरे विचार बहुत ही अच्छे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी उनके आर्मर की डिजाइन बनाने लगता है। अब भाई क्योंकि ये इन दोनों का मास्टर है तो अपने मन मर्जी के आर्मर ही बनाएगा। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सोफिया और मारिया के आर्मर बनकर तैयार हो जाते हैं। ताकुमी पूछता है ये तुम्हें फिट तो हो रहे हैं ना? वो दोनों कहती हैं हाँ ये बिल्कुल फिट हो रहे हैं। सोफिया पूछती है आपको हमारे साइज कैसे पता चले? यहाँ ताकुमी मैपल का मुंह बंद करते हुए कहता है अच्छा अरे ये छोड़ो, मैंने इन्हें बनाने के लिए मैपल के स्पाइडर सिल्क का यूज किया है। जिसके बाद सोफिया अपनी तलवार देखती है और भाई मारिया ने अपनी जांग के बगल में ही 2 चाकू रखी हुई थी, वो भी उन्हें आसानी से निकाल पा रही थी। और ये देख ताकुमी बिल्कुल किसी बच्चे की तरह बहुत खुश होता है। जिसके बाद ये दोनों ताकुमी को शुक्रिया कहती हैं। साथ ही दोस्तों ताकुमी ने यहाँ पर इनके लिए कुछ अंगूठियां भी बनाई थी जो मैजिक कास्ट करते वक्त इनके काम आएंगी। ताकुमी इन दोनों को बताता है कि इन अंगूठियों में माना भरा हुआ है। मारिया तुरंत अंगूठी पहन लेती है, लेकिन सोफिया यहाँ ये सोच रही थी कि इन अंगूठियों को बनाने में ताकुमी का बहुत सारा माना कंज्यूम हुआ होगा, ये हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। जिसके बाद ये दोनों ताकुमी को इनके लिए शुक्रिया कहती हैं। जिसके बाद हम इन्हें एडवेंचरर्स गिल्ड की ओर जाते हुए देखते हैं, क्योंकि किसी भी सफर पर जाने से पहले सोफिया और मारिया को एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर करवाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों को इनके गिल्ड कार्ड मिल जाते हैं जो रैंक एच के होते हैं। तभी ताकुमी कहता है मैं हम तीनों की एक पार्टी फॉर्म करना चाहता हूँ। साथ ही दोस्तों ताकुमी के गिल्ड कार्ड का वक्त भी अब खत्म होने वाला है। अगर उसने जल्द ही किसी क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किया तो उसका गिल्ड कार्ड खारिज कर दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी अपने लिए कोई अच्छा सा क्वेस्ट देखने लगता है, जी या एच रैंक का। जोजान सोफिया कहती है कि अगर आप इतनी नीची रैंक का कोई क्वेस्ट लेंगे तब इससे आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो ताकुमी कहता है कि ये चलेगा क्योंकि मुझे गिल्ड में अपनी रैंक नहीं बढ़वानी। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ठरकी एडवेंचरर आकर कहते हैं हेलो सुंदर मोहतरमाओं, क्या आप हमारे साथ चाय पीने चलेंगी? हम सभी डी रैंक के हैं। इस कमजोर से लड़के के साथ रहकर आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये आदमी इनकी ओर आगे बढ़ता है ताकुमी सामने आ जाता है। ये आदमी कहता है क्या बे, तुझे लगता है कि तू हमें रोक पाएगा? लेकिन भैया सच में अंदर ही अंदर ताकुमी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन चाहे कुछ हो जाए वो सोफिया और मारिया के साथ कोई बदतमीजी नहीं होने देगा। लेकिन तभी ये आदमी ताकुमी में मुक्का मारता है, लेकिन ताकुमी अपनी बॉडी को हार्ड बना लेता है जिससे इस मोटू को चोट आ जाती है। ताकुमी ने यहाँ पर फिजिकल एनहेंसमेंट कर ली थी। अब इससे पहले कि उस मोटू के वो 2 दोस्त यहाँ कोई नाटक करते, वहाँ पर ये आदमी आ जाता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। सो मारिया इसे बताती है कि इसमें हमारे मास्टर ताकुमी की कोई गलती नहीं है। सो तभी ये रिसेप्शनिस्ट इस आदमी को बताता है कि इन 3 आदमियों ने पहले मिस्टर ताकुमी के साथ लड़ाई की शुरुआत की और फिर हमें पता चलता है कि ये है गिल्ड मास्टर बारैक। जिसके बाद ये ताकुमी से उनके साथ आने को कहते हैं और फिर ये एक जगह बैठकर ताकुमी से पूछते हैं कि तुमने किया क्या था। रिसेप्शनिस्ट के अकॉर्डिंग तुमने उसे मारा नहीं, उसे अपने आप चोट आ गई। और दोस्तों इस रिसेप्शनिस्ट के पास मैजिक को सेंस करने की स्किल है। इसने सेंस कर लिया है कि ताकुमी ने मैजिक का यूज किया था। जिसके बाद ताकुमी बताता है कि मैंने उन आदमियों के ऊपर कोई मैजिक यूज नहीं किया था, मैंने बस अपने आइटम बॉक्स से थोड़ा चारकोल लेकर अपने कोट पर डाल लिया और फिर ताकुमी ने चारकोल को डायमंड में सिंथेसाइज्ड कर दिया। अब ताकुमी की बात सुन बारैक सबको समझ जाते हैं। अब क्योंकि ताकुमी के साथ इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, इसीलिए ये रिसेप्शनिस्ट हैंस कहता है गिल्ड मास्टर, मुझे लगता है कि हमें मिस्टर ताकुमी को डी रैंक पर प्रमोट कर देना चाहिए। वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, डी रैंक में प्रमोट होने के बाद इसके आसपास उन जैसे चिरकुट नहीं आएंगे। तभी हैंस कहता है मैं आप तीनों को कुछ अच्छे से क्वेस्ट दे देता हूँ जिनसे आप तीनों ही काफी जल्दी अपनी रैंक को अप कर पाएंगे। तभी सोफिया कहती है ये शायद हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सोफिया और मारिया ये दोनों ही ताकुमी की मदद करना चाहती थी, ना कि उसके लिए परेशानी बढ़ाना। जिसके बाद हैंस इन्हें 3 क्वेस्ट देता है। एक क्वेस्ट है गॉब्लिन्स को मारने का, एक है कोबोल्ड्स को मारने का और एक है मैरिल हर्ब्स इकट्ठा करने का। और यहाँ ये तीनों जंगल में भी आ चुके हैं। तभी जंगल में मैपल को 4 गॉब्लिन्स दिखते हैं और वो इस बारे में ताकुमी को बता देती है। अब ये बात जानकर सोफिया तेजी से दौड़कर आगे जाती है और वहाँ मौजूद 4 में से 2 गॉब्लिन्स को एक ही हमले में खत्म कर देती है। बाकी के 2 गॉब्लिन्स ताकुमी और मारिया पर हमला करने आते हैं, पर तभी मैपल अपने जाल से इन तीनों को गिरा देती है। जिसके बाद ये दोनों उन 2 गॉब्लिन्स को मार देते हैं।
और ये एक जी रैंक क्वेस्ट है। इसको पूरा करने से आपको 5 या 6 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि अब तक ये लोग काफी सारे गॉब्लिन्स को मार चुके हैं, इतने सारे गॉब्लिन्स को कि अब तक ये गॉब्लिन मारने का क्वेस्ट 3 बार पूरा हो जाता। सोफिया कहती है यहाँ पर इतने सारे गॉब्लिन्स हैं, जिसका मतलब यहाँ उनकी एक पूरी टुकड़ी है, यानी कि यहाँ गॉब्लिन जनरल भी होगा जो कि एक सी रैंक मॉन्स्टर है। जो सुन ताकुमी कहता है यानी कि हम उससे नहीं डर सकते। लेकिन सोफिया कहती है अगर हम मेरा स्पिरिट मैजिक, आपका एलिमेंटल मैजिक और मारिया का अर्थ मैजिक मिला दें तो इनके कॉम्बिनेशन से एक ऐसा अटैक बनेगा जो इतना ताकतवर होगा जिससे वो गॉब्लिन स्लेयर मारा जाए। ताकुमी समझ चुका था कि सोफिया फुल टू फुल लड़ने के मूड में है। भैया ये मारिया भी लड़ने के मूड में है। तभी मैपल बताती है कि वो जल्द ही इवॉल्व होने वाली है। अब ये बात सुन ताकुमी पहले तो हड़बड़ाता है और तुरंत एक अजीब सा गेट ओपन करके मैपल को उसमें भेज देता है। दोस्तों ये एक पॉकेट डायमेंशन था और ताकुमी स्पेस टाइम मैजिक के लेवल 3 पर पहुंचने के बाद इसको क्रिएट करने लगा। अब अगले सीन में हम इन तीनों को छुपा हुआ देखते हैं क्योंकि इनके सामने गॉब्लिन्स का पूरा झुंड है। सोफिया बताती है कि उसने अपने विंड मैजिक से ये चेक कर लिया है कि यहाँ पर कोई भी लोग नहीं है, यानी कि हम इन पर मैजिक से अटैक कर सकते हैं। जिसके बाद ये तीनों अपनी अपनी अंगूठी से मैजिक का यूज करते हैं और उनके इस मैजिकल अटैक से वहाँ मौजूद सभी गॉब्लिन्स अलग अलग हमलों से मारे जाने लगते हैं। लेकिन सभी गॉब्लिन्स अब तक मरे नहीं हैं। वहाँ गॉब्लिन जनरल कुछ गॉब्लिन नाइट्स के साथ अभी भी जिंदा था। अब ये देख सोफिया सीधा जाकर उन गॉब्लिन नाइट्स पर हमला करके उन्हें खत्म कर देती है। लेकिन वो गॉब्लिन जनरल ताकुमी के बहुत करीब आ चुका था। सो फिर हम देखते हैं कि ताकुमी उसके हमलों से बचने लगता है और इस दौरान उसकी मार्शल आर्ट और कॉम्बैट स्किल्स बहुत तेजी से लेवल अप कर रही थी। जिसके बाद वो अपने मैजिक से हमला करके गॉब्लिन जनरल को जलाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन तीनों ने जैसे ना तैसे उन सबको हरा दिया। दोस्तों इन तीनों ने तीनों क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और यही देख हैंस इन्हें खोपचे में आने को कहता है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर बारेक इन तीनों से कहता है कि इन तीनों ने जिस गॉब्लिन की टुकड़ी और गॉब्लिन जनरल को हराया है, ऐसा करने के लिए डी रैंक एडवेंचरर्स की काफी सारी पार्टीज लगती, लेकिन तुम तीनों ने ऐसा कैसे कर लिया। लेकिन तभी एक डायमेंशन से एक हाथ निकलता है और वो गिल्ड मास्टर को वहीं गिरा देता है। जिसके बाद सबके सामने आती है इवॉल्व मैपल। उसे देखकर मारिया तो उस पर फिदा ही हो जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। जो देख बारेक कहते हैं तुम सभी भाई बहुत अमेजिंग हो। फिर हमें पता चलता है कि ताकुमी अब ई रैंक पर आ चुका है और मारिया और सोफिया दोनों एफ रैंक। फिर अगले सीन में जब ताकुमी काम कर रहा था तभी मारिया उसके पास आकर उससे पूछती है कि अगर उसके पास कोई पुराने कपड़े हों तब वो मारिया को दे दे। और यहाँ पर मारिया मैपल के जाल से कपड़े इसीलिए नहीं बनवा रही क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं और अगर इतने हाई क्वालिटी के कपड़ों को वो पहनेगी तब इससे उन कपड़ों की इज्जत कम हो जाएगी। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उन पुराने कपड़ों से मारिया अपने और सोफिया के लिए अंडरगारमेंट बनाना चाहती है। ताकुमी को ये काम थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन मारिया उसे डिजाइन बनाकर दिखाती है कि ये काम करना कितना आसान है। देखो भाई क्या डिजाइन है यार, मतलब तबाही। सो ताकुमी इन्हें रीडिजाइन करके दिखाता है कि अंडरगारमेंट्स तो ऐसे होते हैं ना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ये बना सकता हूँ। लेकिन उन्हें देख मारिया तो शर्मसार हो जाती है। ताकुमी को लगता है कि उसने कुछ गलत कह दिया है, लेकिन अगले ही पल में मारिया कहती है कि हाँ प्लीज बनाइए। पर तभी मैपल ताकुमी को बताती है कि पापेक यहाँ आए हैं। लेकिन फिर हम मिस्टर पापेक को बेहोश देखते हैं क्योंकि उन्होंने मैपल को इस रूप में देख लिया। मैपल का एवोल्यूशन देखकर शॉक हो गया बेचारा। अब फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर पापेक यहाँ एक संदेश लेकर आए हैं कि लॉर्ड ऑफ बोल्टन मार्कस गॉडविन ताकुमी से मिलना चाहते हैं। ताकुमी पूछता है कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। पापेक कहता है शायद प्योरिफिकेशन मैजिक डिवाइसेस के सिलसिले में, और यहाँ पर ताकुमी इनकार नहीं कर सकता क्योंकि लॉर्ड ऑफ बोल्टन मार्कस गॉडविन ने उसे खुद मिलने के लिए बुलाया है। फिर हमें कैसल दिखाया जाता है जहां हम सोफिया, ताकुमी और मारिया को मार्कस गॉडविन के सामने बैठा हुआ देखते हैं। वो ताकुमी की तारीफ करते हैं कि उसके प्योरिफिकेशन मैजिक डिवाइस के जरिए ही अब इस शहर में बदबू आना कम हो गई है, जिस वजह से लोग भी अब कम बीमार पड़ रहे हैं और इसीलिए मार्कस गॉडविन खुद इसके लिए ताकुमी को शुक्रिया कहते हैं अपना सिर झुकाकर। और दोस्तों इन्हें किसी के सामने अपना सिर झुकाने में कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि इनके राज्य को फायदा हो रहा हो। साथ ही मुझे ये भी पता चला कि तुमने एक गॉब्लिन की टुकड़ी को हराया है, इसके लिए भी शुक्रिया। इस वजह से जो नाइट जनरल हैं वो भी तुमसे बहुत खुश हैं। आपके साथ हम अपने रिश्ते को और भी बेहतर करना चाहते हैं।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि द होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया आपकी काबिलियत जानकर आपसे मिलने आ सकते हैं। जिसके अगले सीन में हम ताकुमी को उसकी वर्कशॉप में देखते हैं, जो बेचारा थका हुआ था। लेकिन तभी मैपल ताकुमी के लिए अपना जाल लेकर आती है, क्योंकि ताकुमी को इससे अंडरगारमेंट जो बनाने हैं, और ये बनाने के लिए ताकुमी के अंदर फिर से जान आ जाती है। लेकिन अगले सीन में हम फिर से ताकुमी को बहुत बुरी हालत में देखते हैं, क्योंकि वो लगातार 3 दिनों तक इनके लिए अंडरगारमेंट बनाता रहा। वैसे ये अंडरगारमेंट्स इन दोनों को बहुत पसंद आते हैं। तभी ताकुमी कहता है, तुम दोनों इसे ट्राई कर सकती हो। लेकिन ये बात सुन ये दोनों शर्मा जाती हैं। सो ताकुमी ने समझाता है कि इन्हें उसके सामने कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ताकुमी सोचता है कि इन्हें पहनकर ये कैसी लगेंगी, और यही सोचते हुए वो कमरे से तुरंत बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद मारिया कहती है, मास्टर ताकुमी इस मामले में कितने डरपोक हैं। सोफिया भी कहती है, हाँ वो डरपोक तो हैं। क्यों, क्या चाहती हैं ये दोनों कि वो इन्हें कपड़े बदलते हुए देखे, फिर ये उस पर हैरेसमेंट का केस कर दें। दूसरी ओर अपने कमरे में आकर ताकुमी का दिमाग का भांग का कद्दू हो रहा है। उसे लगता है कि गॉडेस नॉलन की जो ब्लेसिंग है अब उसका असर कम हो रहा है। लेकिन भाई गॉडेस नॉलन कहती है कि इस बात से मेरी ब्लेसिंग का कोई लेना देना नहीं है। अब ताकुमी को ये भी समझ नहीं आता कि उसे इस बात का पता कैसे चले कि वो अंडरगारमेंट सही बने हैं या नहीं। ताकुमी के अंदर का शैतान कहता है, अबे तू खुद उन्हें पहन कर देख ले। दोस्तों ये बात सुन, मैं साथ ही मेरे जो भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं वो मर जाएंगे। प्लीज ताकुमी ऐसा कुछ मत करना, #नो प्लीज। एंड देन यही ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकुमी कुछ रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज बना लेता है। फ्रिज में से आने वाली ठंडी हवा मैपल को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन भाई इनके यहाँ लाइट है, अगर नहीं तो ये फ्रिज कैसे चल रहे हैं। जिसके बाद ये तीनों ही इस ठंडी हवा का आनंद लेने लगती हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर ताकुमी ने कैसे रेफ्रिजरेटर बनाए। अब देखो ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल रहे हैं, तो इनमें कोई लॉजिक तो नहीं है, तो हमें जानने की जरूरत भी नहीं है कि ये बने कैसे हैं। और फिर जो मारिया होती है वो ताकुमी को शुक्रिया कहती है, क्योंकि अब वो ताजे इंग्रेडिएंट्स के साथ खाना बना पाएगी, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद खाना कई दिनों तक खराब नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़कियां अपने लिए एक फ्रिज चुन लेती हैं। बाकी 2 को ताकुमी मिस्टर पापे के पास लेकर जाने वाला है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि ताकुमी कुछ नई चीज बनाए। अब वो इनके इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा है। गॉब्लिन जनरल से फाइट करने के बाद हो सकता है कि इन तीनों को कभी भी कोई इमरजेंसी क्वेस्ट मिल जाए, इसीलिए ताकुमी अपने सभी इक्विपमेंट्स को बेहतर बनाकर हर वक्त के लिए तैयार रहना चाहता है। साथ ही अब जो ताकुमी का ब्लैक स्मिथ वाला लेवल और उसकी स्किल है वो भी काफी ज्यादा लेवल अप हो चुकी है, इसीलिए अब वो सोच रहा है कि क्यों ना इनके सभी इक्विपमेंट का एक नया सेट बनाया जाए। लेकिन तभी मैपल कहती है, क्या मैं भी अपग्रेड हो जाऊं? ताकुमी कहता है, तुम एक दिन पहले ही इवॉल्व हुई हो। अब एडवेंचरर्स गिल्ड में आकर हेंस ताकुमी को बताता है कि मिथ्रिल और एडमेनेटाइट ये काफी ज्यादा रेयर धातु होती हैं और उनका वॉल्टन में मिलना काफी मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये धातुएं आपको डॉर्फ्स के किंगडम ऑफ नॉम्स्टेल में मिल जाएंगी। मैं आपको वहां पर मौजूद कुछ ब्लैक स्मिथ की जानकारी दे देता हूँ। वैसे मिस्टर ताकुमी आप एक एल्केमिस्ट हैं, है ना? आपको तो चीजें प्रोड्यूस करने के लिए काफी माना की जरूरत पड़ती होगी, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको इन धातुओं की खुद माइनिंग करनी चाहिए। किंगडम ऑफ बारकुला के नॉर्थ वेस्ट में एक हॉरस नाम का शहर है। वहाँ पर ऐसी माइन मौजूद हैं जिनमें आप मिथ्रिल और एडमेनेटाइट ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप वहाँ मौजूद माइन में तब तक अंदर नहीं जा सकते जब तक कि आप ब्लैक स्मिथ गिल्ड के एक मेंबर ना हो। हाँ, लेकिन माइन में जाने का एक और रास्ता है। आप एक ऐसा क्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसमें माइन में मौजूद मॉन्स्टर्स को मारने का मिशन दिया गया हो। ऐसा करके आप मॉन्स्टर्स को मारने के बहाने से भी माइन में जा सकते हैं। और तभी अचानक गिल्ड मास्टर बारेक ताकुमी के पीछे आ जाते हैं और वो ताकुमी को बताते हैं कि साल के इस दौरान ज्यादातर एडवेंचरर्स ब्लैक बफेलोज का शिकार करने के लिए टाउन से बाहर जाते हैं, इसीलिए जंगल में मिलने वाली ट्रिंट वुड को इकट्ठा करने के लिए बहुत ही कम एडवेंचरर्स बचते हैं। और काफी सारे एडवेंचरर्स तो ट्रिंट वुड इकट्ठा करने के लिए भी नहीं जाते, क्योंकि ट्रिंट वुड फॉरेस्ट ऑफ डेथ में मिलती है और वहाँ वुड मॉन्स्टर्स रहते हैं। और फॉरेस्ट ऑफ डेथ हॉरस सिटी जाने के रास्ते में ही पड़ता है। यानी दूसरे शब्दों में जो गिल्ड मास्टर हैं वो चाहते हैं कि ताकुमी फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाकर इनके लिए ट्रिंट वुड लेकर आए। और क्योंकि ताकुमी स्पेस टाइम मैजिक का यूज कर सकता है, तब वो एक ही बार में काफी सारी वुड भी ला सकता है। अब क्योंकि गिल्ड मास्टर बारेक यहाँ बहुत सीरियस थे, इसीलिए इस काम के लिए ताकुमी राजी हो जाता है। साथ ही वो ताकुमी से ये भी कहते हैं कि एक ब्लैक स्मिथ है और वो भी हॉरस जाना चाहता है
और उसे अपनी रक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स की जरूरत है, तो ये काम भी तुम ही कर लो। और अगर ताकुमी ने ये काम कर दिया तब गिल्ड मास्टर उसे डी रैंक पर प्रमोट कर देंगे और मारिया और सोफिया को ई रैंक पर। ताकुमी कहता है, मैंने किसी को प्रोटेक्ट करने का काम आज तक नहीं किया, आपको ये मिशन लायन फैंक्स को दे देना चाहिए। लेकिन गिल्ड मास्टर बताते हैं कि वो किसी और मिशन से बाहर गए हैं। अब भैया ताकुमी को ये काम करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हैंस बताता है कि एक मामूली सी घोड़ा गाड़ी से हॉरस सिटी पहुंचने के लिए इन्हें 7 दिन का वक्त लगेगा और अगर इन्हें मॉन्स्टर घोड़ा गाड़ी मिल जाए तो बस इन्हें 4 दिन लगेंगे। दोस्तों, मॉन्स्टर घोड़े की स्पीड नॉर्मल घोड़े से दोगुनी होती है, इसीलिए ताकुमी मॉन्स्टर घोड़े के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ लायन फैंग का रील आ जाता है और जिस मिशन पर लायन फैंग गए थे वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो तो रास्ते में इन्हें एक ब्लैक बफेलो मिल गया जिसको इन्होंने मार दिया और अब रील उसी ब्लैक बफेलो को गिल्ड में देने के लिए आया है और कल सुबह होते ही वो अपने साथियों के पास पहुंचने के लिए निकल जाएगा। जो सुन ताकुमी कहता है कि आज रात तुम मेरे घर क्यों नहीं रुकते, वहाँ तुम नहाकर थोड़ा आराम कर लेना, लेकिन इस वक्त तो मुझे किसी काम से जाना है। जो सुन रील कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी रील को लेकर मिस्टर पापिक से मिलने आता है क्योंकि गिल्ड से उसे कोई मॉन्स्टर घोड़ा नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर घोड़े थे वो पहले ही दूसरे एडवेंचरर्स ले जा चुके हैं। इसीलिए ताकुमी मिस्टर पापिक से मॉन्स्टर घोड़ा गाड़ी लेने आया है। बदले में मिस्टर पापिक ताकुमी से सिर्फ इतना मांगते हैं कि ताकुमी आते वक्त उनके लिए भी कुछ धातुएं लेकर आए और मिस्टर ताकुमी प्लीज आने के बाद आप ऐसे और रेफ्रिजरेटर बना देना। ताकुमी कहता है, हाँ क्यों नहीं। अब शाम हो गई है और घर पर हम देखते हैं कि सोफिया ताकुमी के आने का इंतजार कर रही है। मैपल मस्त आराम से सो रही है और मारिया खाना बना रही है और क्योंकि ताकुमी को आने में काफी देर हो गई है इसीलिए अब सोफिया को उसकी चिंता होने लगी है। फिर हम देखते हैं कि रात हो गई है और ताकुमी अभी भी मिस्टर रील के साथ घर के रास्ते पर होता है क्योंकि ताकुमी मिस्टर रील के साथ टाउन में मौजूद ब्लैक स्मिथ के पास गया था ताकि उसे वहाँ मिथरिल मिल जाए, लेकिन भैया उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन तभी अचानक चलते चलते रील रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ महसूस हो रहा है, सामने कोई खतरनाक शख्स है, लेकिन रील के पास इस वक्त उसके हथियार नहीं है। इसीलिए वो ताकुमी को लेकर वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो शख्स कूदकर रील में एक लात मारता है जिससे रील दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद वो शख्स रील के पास आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये शख्स सोफिया होती है जिसे लग रहा था कि रील ताकुमी को अगवा करने की कोशिश कर रहा है और फिर वो अपनी तलवार से रील पर हमला करने ही वाली थी कि तभी ताकुमी सामने आकर सारी गलतफहमी दूर करता है। सब कुछ जानने के बाद सोफिया रील से माफी मांगती है। रील कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन ताकुमी अब मुझे तुमसे बहुत सारी चीजें पूछनी हैं। अगले सीन में हम रील को ताकुमी के मेंशन में देखते हैं और यहाँ पर रील का एक्सप्रेशन कुछ ये होता है क्योंकि यहाँ पर उसे ताकुमी के साथ सिर्फ लड़कियां दिखाई दे रही हैं और तभी वो ये देखकर भी हैरान हो जाता है कि यहाँ पर तो मैपल इवॉल्व हो गई है, लेकिन वो अभी भी रील को पसंद नहीं करती, जिस वजह से बेचारे रील का दिल टूट जाता है और निराश होकर कहता है, ताकुमी तुम इतनी सारी प्यारी लड़कियों के साथ रहते हो, तुम्हारी तो चांदी ही चांदी है। हीत और बोगर की भी शादी हो गई, बस मैं ही अकेला रंडवा मर रहा हूँ। लेकिन ये बात जानकर कि इनमें से कोई भी ताकुमी की गर्लफ्रेंड नहीं है, रील सोफिया पर लाइन मारने लगता है, लेकिन वो साफ कह देती है कि उसका दिल, उसकी आत्मा और उसका शरीर सिर्फ ताकुमी के लिए है। मारिया भी यही कहती है कि वो हमेशा मास्टर ताकुमी के साथ ही रहेगी। बेचारा रील, आखिर में कुछ नहीं, उसे रोते हुए नहाना पड़ता है। जिसके बाद ताकुमी इन्हें अपने हॉरस सिटी जाने के नए मिशन के बारे में बताता है, जहां बीच में फॉरेस्ट ऑफ डेथ में इन्हें वुड मॉन्स्टर्स का सामना करके ट्रींड वुड को भी इकट्ठा करना है। ये सभी आज से 3 दिन बाद यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रील इन सभी को अलविदा कहकर चला जाता है। फिर हम ताकुमी को देखते हैं जो अपने वेपन्स को और भी बेहतर बना रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि ये वेपन ताकुमी को रेजिस्ट कर रहा था। लेकिन फिर भी ताकुमी लगातार कोशिश करता रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी उस वेपन का साइज बदलकर उससे इस तरह 2 माना ट्रेनिंग स्वॉर्ड बनाता है, लेकिन ऐसा करने में बेचारे का बहुत ज्यादा माना खर्च होता है। फिर 3 दिन बाद हम देखते हैं कि ये सभी यहाँ से निकलने के लिए तैयार थे। साथ ही ताकुमी का क्लाइंट उसका इंतजार कर रहा है। अरे जिसका ताकुमी को बॉडीगार्ड बनना है वो पहले से ही बग्घी में बैठ गया था। इसका नाम है ब्लैक स्मिथ डिकैम्बो। जिसके बाद इनकी घोड़ा गाड़ी निकल पड़ती है और ये मॉन्स्टर घोड़ा गाड़ी मारिया चला रही थी। उसने ये सब मूलन ट्रेडिंग कंपनी में सीखा है। दूसरी ओर हैंस गिल्ड मास्टर को बताता है
कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ में मौजूद मॉन्स्टर्स दिन ब दिन वहाँ के हालात बद से बदतर कर रहे हैं। जो जान गिल्ड मास्टर कहती हैं, मैं दुआ करता हूँ कि ताकुमी का सफर सही से गुजर जाए। दूसरी ओर मिस्टर पापेक को एक आदमी आकर बताता है कि महाराज को मिस्टर पापेक ने जो टॉयलेट सीट दी उसे वो काफी एंजॉय कर रहे हैं और धीरे धीरे ही सही लेकिन बोल्टन के नालों से निकलने वाली बदबू दिन ब दिन कम हो रही है। लेकिन अब ये खबर उड़ते उड़ते होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया तक पहुंच चुकी है और शायद अब वो अपनी चालें चलना शुरू करेंगे। और फिर हमें होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया में वही कई महीने बाद यानी कि फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जब दूसरी दुनिया से हीरोज को सम्मन कर लिया गया था। यहाँ हम देखते हैं कि अकीरा तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है और वो पहले से ज्यादा बेहतर हो गया है। दूसरी ओर यामातो की स्पीड भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है और जो यामातो है वो अपनी जी जान से पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि अपनी पुरानी दुनिया में वो अपने हाई स्कूल के नेशनल जूडो टूर्नामेंट में चैंपियन बना था और यहाँ पर जो इनकी ट्रेनिंग हो रही थी उसे लेडी एलिजाबेथ खुद देख रही थी। लेकिन अकाने यहाँ इस एलिजाबेथ को ही देख रही थी क्योंकि सिर्फ वही जानती है कि ये एलिजाबेथ कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब फिर से हमें ताकुमी का सफर दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ये लोग फॉरेस्ट ऑफ डेथ से काफी दूरी पर रुक जाते हैं ताकि उस जंगल के मॉन्स्टर्स इनकी घोड़ा गाड़ी पर हमला ना कर दें। साथ ही ताकुमी ने डी गैम्बो की प्रोटेक्शन के लिए एक बैरियर भी बना दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी जंगल में आ चुके हैं और दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि जो वुड मॉन्स्टर्स होते हैं वो नॉर्मल पेड़ों की तरह ही छुपे रहते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर आपको उनमें से मैजिकल पावर सेंस हो जाती है। यहाँ सोफिया इनके सामने मौजूद एक पेड़ को बड़े ध्यान से देखने को कहती है क्योंकि ये पेड़ असल में एक वुड मॉन्स्टर था। ये जानकर तुरंत ताकुमी उस पर हमला करने जाता है। ये ट्री मॉन्स्टर नुकीले कांटों से हमला करता है जिससे ताकुमी को मैपल बचा लेती है। साथ ही जब ये जड़ों से हमला करता है तब सोफिया और मारिया ताकुमी की हिफाजत कर लेती हैं। जिसके बाद ताकुमी एक बड़े से कुल्हाड़ी जैसे हथियार से इस पेड़ को काट देता है। ताकुमी को लगता है कि इन्होंने तो इसे बहुत आसानी से हरा दिया, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी। अगले ही पल में ये सभी वुड मॉन्स्टर्स से घिर जाते हैं, लेकिन इन्हें देखकर मैपल तो एक्साइटेड हो रही थी। अब अगर ये सभी एक एक करके इन मॉन्स्टर्स को हराएंगे तब काफी वक्त लग जाएगा, इसीलिए सोफिया यहाँ मैजिक यूज करने को कहती है। जिसके बाद ये सभी विंड कटर मैजिक का यूज करके इन पेड़ों को काटने लगते हैं। ताकुमी भी इन पर हमले करता रहता है, साथ ही मैपल अपने जालों से इन पर हमला करती है और मारिया अर्थ मैजिक से इनको गड्ढे में गिराती रहती है। लेकिन फिर इनके सामने एक बहुत ही बड़ा वुड मॉन्स्टर आता है। सो यहाँ पर ये सभी अपने अपने हमलों से इस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर खुद को रीजनरेट कर पा रहा था और इसकी रीजनरेशन स्पीड बहुत तेज होती है, इसीलिए इसे हराने के लिए ताकुमी को इसकी मेन बॉडी पर हमला करना होगा। जिसके बाद ताकुमी अपनी तलवार में आग लगाकर इस पेड़ की ओर कूदकर इसकी आंख पर वार करता है और उसके इस हमले से ये पेड़ जल जाता है। वैसे दोस्तों इन ट्री मॉन्स्टर्स में फल भी लगते हैं जिन्हें मिरेकल फ्रूट कहते हैं और इनका मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। जो जान ताकुमी कहता है हम इन्हें घर लेकर जाएंगे। ओके, अगले सीन में ये लोग हॉरर सिटी तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ये सभी हॉरर सिटी में मौजूद एडवेंचरर्स गिल्ड की ब्रांच में आते हैं और यहाँ पर लोग मैपल को देखकर हैरान थे। और यहाँ पर जो डी गैम्बो होता है वो ताकुमी को बताता है कि माइन में मिलने वाले मॉन्स्टर्स धातुओं को खाते हैं जिससे ब्लैक स्मिथ को काफी नुकसान होता है और इसीलिए ये लोग इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के क्वेस्ट देते हैं। अगले सीन में हम ताकुमी और डी गैम्बो को एक माइन में देखते हैं जो खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते हुए ताकुमी को मिथ्रिल और एडमेनेटाइट ये दोनों धातुएं मिल जाती हैं, लेकिन तभी मैपल बताती है कि मास्टर हमारी ओर कुछ आ रहा है, लेकिन वो जमीन के अंदर से आ रहा है। डी गैम्बो बताते हैं कि वो आयरन मोल्स हैं और तभी जमीन से एक आयरन मोल मॉन्स्टर निकलता है। जो देख ताकुमी वहां अपने मैजिक से काफी तेज लाइट चला देता है जिससे उस मोल को कुछ दिखाई नहीं देता और इसी मौके का फायदा उठाकर सोफिया उसे खत्म कर देती है। और ताकुमी ने यहाँ पर लाइट का यूज इसीलिए किया क्योंकि माइन के मॉन्स्टर्स अंधेरे में रहते हैं और उन्हें लाइट जरा भी पसंद नहीं आएगी। जो जान सोफिया कहती है क्या इन मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से हराना सही रहेगा? ताकुमी कहता है तुम क्या इनसे इंटेंस फाइट करना चाहती हो? बेचारी मारिया को इस बात का बुरा लग रहा था कि वो तो कुछ कर ही नहीं पाई। ताकुमी उससे कहता है कि देखो बुरा मत मानो। और वैसे इसी तरह ताकुमी और बाकी सब इस माइन से बिना किसी दिक्कत के इन धातुओं को इकट्ठा करते रहते हैं। फिर अगले दिन ताकुमी डी गैम्बो की वर्कशॉप में आता है और उससे मिथ्रिल और एडमेनेटाइट इन धातुओं को सही से सिंथेसाइज कैसे किया जाता है वो सीखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डी गैम्बो ताकुमी को ये बेसिक सी चीजें सिखाने लगता है
हम देखते हैं कि इससे ताकुमी कुछ बना रहा था और ऐसे ही ये चीजें सीखते हुए ताकुमी को कई दिन गुजर जाते हैं और इसी तरह ताकुमी काफी सारी अलग अलग टाइप की धातुओं को सिंथेसाइज कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी उन्हीं सिंथेसाइज की हुई धातुओं से मारिया और सोफिया के लिए आर्मर बनाता है और इन आर्मर्स को बनाने के लिए ताकुमी ने इनमें काफी सारा माना मिलाया है। साथ ही ताकुमी ने अपने दौड़ने की रफ्तार को भी और भी ज्यादा इनहेंस कर लिया है। अब उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है कि वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा और बेचारा एक दीवार से जाकर टकरा जाता है, जो देख ये दोनों ही कहती हैं, मास्टर हमने कुछ नहीं देखा। जिसके बाद ताकुमी सोफिया को उसका नया वेपन विंड स्पीयर टेम्पेस्ट दिखाता है और सोफिया अपने नए वेपन को ट्राई करती है। ये वेपन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। साथ ही ताकुमी ने मारिया के लिए भी फ्लेम स्पीयर एक्सप्लोड बनाया है और अपने इस नए वेपन को पाकर मारिया भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि इससे वो काफी अच्छे अटैक कर सकती है। पर तभी सोफिया कहती है, मास्टर ताकुमी अगर आप पर कभी भी कोई भी खतरा आता है तब मैं आपको बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दूंगी, इसीलिए बस मैं अब आपसे एक मजबूत शील्ड मांगती हूँ। ताकुमी कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी की भी परवाह करनी चाहिए। जो बात सुन सोफिया शर्मा जाती है। वहीं हम देखते हैं कि गॉडेस नॉलन ये सब देख रही थी, लेकिन इसके बाद गॉडेस नॉलन कुछ और देखती हैं। दो शख्स तलवार लिए खड़े हुए हैं। जिसके बाद हमें होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया में 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम इन्हीं 2 हीरोज को देखते हैं, अकीरा और यामातो। और यहाँ ये दोनों किंगडम ऑफ सेमेंडोर की ओर जाने के लिए तैयार थे। यहाँ पर ये महाराज बुढ़ा कहता है, अब सब कुछ आप दोनों पर ही निर्भर करता है हमारे हीरोज। ये दोनों थोड़े अलग अंदाज में कहते हैं, आप सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए, हम इस दुनिया को बचाने के लिए सब तबाह कर देंगे। जिसके बाद हम उस गॉडेस की मूर्ति देखते हैं जिसकी ये लोग पूजा करते हैं, गॉडेस एनेट। अब 1 साल पीछे हम देखते हैं कि ताकुमी ने सोफिया के लिए एक शील्ड बना ली है, लेकिन बेचारा फिर से अब काफी थक चुका है और ताकुमी को इस तरह थकी हुई हालत में सोफिया देख रही थी और यही देख वो कहती है कि काश मास्टर ताकुमी के पास उनकी वर्कशॉप में उनकी मदद करने के लिए कोई असिस्टेंट होता। फिर आखिर में हमें किंगडम ऑफ बारकूला रॉयल कैपिटल बाकीलातोस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी महाराज को बताता है, शायद से होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया को प्योरिफिकेशन मैजिक के बारे में पता चल चुका है और उन्होंने हमें एक संदेश भेजा है कि वो इस बारे में और जानकारी चाहते हैं। महाराज कहते हैं उन्होंने हमसे ये सब बड़ी विनम्रता से पूछा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक धमकी है। और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। क्या लगता है, क्या ताकुमी होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया को रोक पाएगा? ये जानने को मिलेगा अगले पार्ट में। वैसे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, मेरे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लो। एंड इन द एंड सायोनारा।